नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल या सलाह, कोई एडवाइस है, कोई आपको सजेशन देना हो मुझे, तो आप सवाल और सलाह मुझे दे सकते हैं। बदले में मैं कमेंट के माध्यम से ही सही आपको मैं समाधान देने की जरूर कोशिश करूंगा। कुछ आवाज का प्रॉब्लम होगा, कुछ जीएस या मैथ का प्रॉब्लम होगा, कुछ रीजनिंग का प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे सब सजेशन आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो समय की 1% बर्बादी किए बिना आज के दिन हम 11 जनवरी 2021 के दिन जो शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का। सीबीटी 2 का एग्जाम भी जरूरी है। अगर आप, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका सीबीटी 1 अच्छा चल रहा है, तो आप सीबीटी 2 की भी तैयारी कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल पेपर है जिसका आज हम मॉक टेस्ट में देने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के दिन हमारा लैंग्वेज हमेशा की तरह हिंदी रहेगा। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करके ये मॉक टेस्ट चालू करेंगे, जिसमें हमारे पास 1.5 घंटे यानी 90 मिनट, 100 सवाल, 100 नंबर का रहेगा। सबसे पहले ये भाई साहब को ऊपर लेके जाएंगे अपनी जगह पे। यहाँ पे मेरे को दे रखा था लघुत्तम समापवर्त्य का सीधा मतलब होता है कि एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया क्या है कि सब में क्या है, 7 दे रखा था। तो पहला मेरे को दे रखा था 7 दूना 14 आएगा, 7 तिया 21 मेरे को दे रखा था। अब यहाँ पे मेरे को 14 ऑलरेडी है, 14 दूना मेरे को दे रखा था 28 आ जाएगा। यानी कि 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 सत्ते 42 आएगा, 42 दूना 84 आ जाएगा। 80 4 84 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या जाएगा? एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल जो था ना, एप्पल के बिल गेट्स गलत मेरे को दे रखा था। स्टीव स्टीव मेरे को दे रखा था। स्टीव जॉब्स करके जो व्यक्ति है ना, स्टीव जॉब्स का फोटो मेरे एक दोस्त हैं, उनके मैंने दुकान में देखा था, तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये कौन है। तो मालूम पड़ा कि वो एप्पल के फाउंडर हैं। एप्पल की संस्था, एप्पल की स्थापना उन्होंने की थी, जिनका नाम क्या जाएगा? स्टीव जॉब्स मेरे को नाम था उनका। और ये बहुत कॉमन सवाल भी है, लेकिन सबको नहीं पता रहता है। मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा स्टीव जॉब्स। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल आएगा, ट्यूलिप गार्डन की शहर में स्थित है। इंदिरा गांधी का मेरे को बोला गया है, इंदिरा गांधी आएगा, मेमोरियल आ जाएगा, यानी कि ट्यूलिप गार्डन मेरे को देखा, यानी कि ट्यूलिप गार्डन मेरे को दे रखा था मनाली गंगटोक। सिक्किम जो है ना हमारा, सिक्किम की राजधानी मेरे को देने की, सिक्किम की राजधानी गंगटोक आ जाएगा। श्रीनगर आएगा, जम्मू की राजधानी आ जाएगा मनाली, मेरे को देने की शिमला मुझे लग रहा है। अगर सारे ऑप्शन में देखूं तो मुझे शिमला इसका आंसर होने के लिए पूरी की पूरी उम्मीद है। ये मेरा तुक्का है। तीसरा सवाल, ठीक। साइन थीटा माइनस अंडर रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा एक न्यून कोण है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। अब ये कुछ अजीबोगरीब सवाल मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 आएगा कि 1 आएगा। ठीक। यहाँ पे 0। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि जो आपको दे रखा था उससे काम करना तो चालू करो। आंसर निकले ना निकले 1-2 मिनट से तो आपका कोई नुकसान नहीं है ना यार। एनटीपीसी में टाइम अच्छा मिलता है अपने को यार। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था? यहाँ पे मेरे को देखा नहीं कि साइन थीटा बराबर मेरे को दे रखा था अंडर अंडर रूट 3 मेरे को दे रखा था कॉस थीटा जाएगा। कॉस थीटा का अगर मैं साइन में भागा देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या जाएगा? टेन थीटा का मान। अगर टेन थीटा का मान अंडर रूट 3 है, तो टेन थीटा अंडर रूट 3 मेरे को दे रखा था, तो थीटा की वैल्यू सबको पता है कि 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। टेन टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। अब ये 60 की वैल्यू यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, तो साइन स्क्वायर मतलब साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, लेकिन उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 1/4 आ जाएगा। यानी कि 3 में से 1 घट गया तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2/4 सबको पता होता है, 1/2 होता है। काफी शांति से हमने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन करना चालू किया। बाकी देखने के बाद तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ठीक। एक परीक्षा में जो है ना, मोहित ने पूर्णांक के 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्णीय, मतलब अनुत्तीर्णीय मतलब फेल हो गया। भाई 30% अंक लिया, 25 अंकों से फेल हो गया। अच्छा। एक अन्य छात्र जिसने जो 38% अंक प्राप्त किए, उसने जगह उतनी अंकों से 15 अंक मेरे को अधिक प्राप्त किए। उतनी होने के लिए इस
अभिष्ट प्रतिशत क्या है, देख मेरी बात समझ। अगर तुम्हारा भाई 30% लेता है तो कितना, कि माइनस सॉरी प्लस 25 और चाहिए होता है फेल होने मतलब पास होने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को देखा था ये एक भाई साहब है जो 38% लाता है, और वो भाई साहब 15 नंबर ज्यादा लाता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ कितना है, 8% की जो वैल्यू है हमारी 40 आ जाएगा। अब वही 40 को 8 से भागा दूंगा, यानी कि 1% की वैल्यू मेरे को कितना दे रखा था, 5 नंबर दे रखा था। यानी कि यहाँ से अगर मैं जैसे 5 नंबर, पांच मतलब 5 × 5 = 25, यानी कि 5% जैसे मैं बढ़ोतरी करूंगा, तो 30% और 5% बराबर मेरे को दे रखा था कि 35% से कोई भी स्टूडेंट पास होगा। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि कितने नंबर से आप पास हो गए, तो 35% से आप पास हो जाएंगे, ठीक। मैग्नीशियम के लिए एमजी होता है। मैग्नीशियम का जो ना एकदम आसान था, आपको मुझे लग रहा है 1 से लेके 30 तत्वों के नाम तो पता होना चाहिए। मैग्नीशियम मेरे को दे रखा था एमजी होगा, एमएन मतलब शायद होता है मैग्नीज करके होता है, उसका नाम एमएन होता है, मतलब शॉर्टकट संकेत। सरल करना था, 3 से भागा दूंगा तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 3 से भागा दूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि 42, 42 का गुणा 5 बार में करूंगा तो मेरे को दे रखा था 210 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा, और प्लस मेरे को 6 दे रखा था। यानी कि -6 घटा दूंगा 9 में तो मेरे को 6 बचेगा, आंसर मेरा 216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 216 आ जाएगा। एकदम शांति से करना होता है और विश्राम से करना होता है, कि जिससे अपना आंसर सही निकले। एक दीवार के सहारे टिकी हुई अगर 10 फीट लंबी एक सीढ़ी दीवार पर जो है 8 फीट आ जाएगा ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। दीवार पर 8 फीट ऊंचे पहुंचती है, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे उसका शीर्ष, अच्छा सीढ़ी को आ जाएगा, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे उसका शीर्ष आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 8 फीट ऊंचा यानी कि बिंदु पर पहुंचती है, 9.6 फीट ऊंचे अगर बिंदु पर पहुंच पाए। ये वाला सवाल मैंने पहले भी किया था, लेकिन पता नहीं मेरा आंसर नहीं निकल पाया। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि ये मेरा एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई फिक्स रहती है, और ये एक और सीढ़ी को मेरे को दे रखा था दीवार से, मेरे को ये मेरा सवाल है। और यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि यहाँ पे क्या है, दीवार से कितना, 8 फीट ऊंचे है। तो यहां से मेरे को दे रखा था, यहां से 8 का मेरे को दे रखा था, और यहां से मेरे को दे रखा था 9.6 का दे रखा था। एक हिसाब से ये 10 यूनिट है, और 10 यूनिट के बाद, सॉरी ये 1 यूनिट की वैल्यू है, और ये 12 यूनिट की वैल्यू, कितना 12 यूनिट की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से 10 से गुणा कर देता हूँ, 10 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे भी ये जीरो कट जाएगा, 96 आएगा। 10 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था 80 आ जाएगा। तो 10 और 12 का यूनिट है ना, यानी कि ये 5 का यूनिट है। यहाँ पे 10 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 12 का 5 और 6 मेरे को दे रखा था। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को पता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं ट्रिपलेट के माध्यम से समझूं तो ये मेरा 8 है, तो 8 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है, यानी कि 10 फीट लंबी सीढ़ी, ठीक। तो अगर ये 8 है, ये 10 है, तो मुझे एकदम आसानी से बता सकता हूँ कि, हाँ, इतना आसानी से बता सकता हूँ कि ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा। तो ये पूरे की वैल्यू मेरे को दे रखा था, ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 दूनी आ जाएगा, 4 दूनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक। तो अब इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि अगर ये मेरा 6 है, ये मेरा 10 है, यहाँ पे समकोण लगने वाला है सबसे पहली बात। अगर ये मेरा 6 है तो मुझे ये पता करना है कितना है। तो उस हिसाब से एक और ट्रिपलेट मेरे को यहाँ पे आजमाना पड़ेगा। आजमाना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 10 मेरे को दे रखा था, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है कि 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा था, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब 96 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो क्या, 96 का स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ, बताओ कैसे। मेरे को दे रखा था 6 का 36 आएगा, 6 का 36 आएगा, हाथ से मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा। और 9 का मेरे को दे रखा था 9 12 मेरे को, यानी कि 12 9 108 मेरे को दे रखा था। 108 मेरे को दे रखा था, 111 का 1 आ जाएगा, हाथ से 11 आ जाएगा। 81 मेरे को दे रखा था, यानी कि 92 मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, 92 दे रखा था, ठीक। अब 92 के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगा, यानी कि -92 पॉइंट आएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 7.84 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2.2 आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा पाइथागोरस का प्रमेय लगाया कि 10 का स्क्वायर 9.6 का स्क्वायर, तो आंसर मेरे को दे रखा था 7.84, यानी कि 28 का स्क्वायर दे रखा था ये, 28 का स्क्वायर दे रखा था ना भाई। भाई 784 मेरे को दे रखा था, 784 इसका स्क्वायर होता है, 28 का होता है।
28 माने 22, हाँ 784 मेरे को देखा नहीं कि 84 मेरे को दे रहा था, हाँ 84 मेरे को देखा नहीं कि 784 28 का वर्ग है। 28 का मतलब 2.8, यानी कि इस हिसाब से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर यहाँ देखता हूँ, तो ये वाला भाई साहब 2.8 हो जाता है। तो टोटल मेरे को दे रखा था 3.2, मेरा आंसर आ जाएगा 3.2। 2.8 में 3.2 जोड़ूंगा तब जाके आंसर 6 आएगा। ये थोड़ा कंसेप्ट मेरे को समझना पड़ेगा, मैंने बेसिक से किया, आंसर निकाल दिया 3.2 मेरा आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ पेड़ मेरे को दे रखा था, पेड़ आ जाएगा तली, मेरे को दे रखा है, पेड़ की बात है, पेड़ आ जाएगा तली से कितनी ऊंचाई पर टूटा। एक सवाल है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा पेड़ था, ठीक, यहाँ से मेरा पेड़ टूट गया, ये भाई साहब टूट गए। अब जो मेरे पेड़ है ना, अब मेरा पेड़ गिर गया नीचे, यानी कि जमीन में गिर गया। अब ये पूरा का पूरा मेरा पेड़ की लंबाई है जो यहाँ से टूट चुकी है। अब मेरे को दे रखा था एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है। ठीक है, अब ये जो मेरा पूरा का पूरा पेड़ है ना, उसकी लंबाई मेरे को 15 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे जमीन के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबको पता है कि 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है, और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, और 90 के सामने 2 यूनिट होता है। यानी कि मेरे को दे रखा था 2 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू मेरे पास 15 है। तो मेरे को निकालना क्या है, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो एकदम आसान है कि मेरे को दे रखा था 15 से गुणा कर दूंगा अंडर रूट 3, और भागा दूंगा 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था 15 अंडर रूट 3 है क्या, हाँ ये रहा। आपका आंसर इतना ही है कि 15 गुणा अंडर रूट 3 आ जाएगा, 15 गुणा अंडर रूट 3 आ जाएगा, और 2 प्लस अंडर रूट 3 मीटर आपका आंसर आएगा। कि पेड़ कहां से टूटा है, तो सिर्फ अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी। तो काफी शांति से मैंने आपको समझा दिया 1.5 मिनट के अंदर, ठीक। भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित आएगा, विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए जो है ना, कौन सा निकाय जिम्मेदार है बीमा के लिए, बीमा, भारत में जो है ना बीमा उद्योग आ जाएगा। अब बीमा के बारे में आरबीआई कभी भी नहीं हो सकता है, आईसीआई बैंक भी नहीं हो सकता है, नहीं कि आरडी मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था, नहीं कि क्रिसिल मेरे को क्रिसिल क्या होता है, इरडल मेरे को दे रखा था। देखिए, भारत में जो है ना बीमा उद्योग के व्यवस्थित का विकास और विनिमय करने के लिए जो है ना, बढ़ावा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो है ना, कौन सा निगम जिम्मेदार है। ये सवाल का आंसर मैं बता सकता हूँ कि आईसीआईसी एक बैंक का नाम है, आरबीआई एक बैंक का नाम है। अगर मेरे को तुक्का मारना है तो ये दोनों में से कोई एक को मारूंगा, तो मेरे को लग रहा है क्रिसिल, क्रिसिल, कृषि यानी कि बीमा। मेरे को एक अंग्रेजी शब्दों को मैं काम करता हूँ, अंग्रेजी शब्दों पे काम करता हूँ। अंग्रेजी शब्द मेरे को क्या दे रखे थे, अंग्रेजी शब्द मेरे को दे रखा था, रिस्पॉन्स मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को देने की बीमा को क्या बोलते हैं, बीमा में बी आता है, बीमा में वी आता है। मेरे को दे रखा था इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मेरे को दे रखा था इंश्योरेंस, यानी कि आई एन है क्या, आई आई, इंश्योरेंस मेरे को दे रखा था, दोनों जगह पे आई आई है। इंडियन मेरे को दे रखा था, नहीं कि क्रिस्टल मेरे को दे रखा था, नहीं कि रेगुलेट मेरे को दे रखा था, रेगुलेट आ जाएगा, प्रमोट, पी से प्रमोट, डी वाला है कहीं, प्रमोट आएगा, रिस्पॉन्सिबल टू, नहीं कि रेगुलेट मेरे को दे, रेगुलेट नहीं कि मेरे को देने की, इंश्योरेंस नहीं कि ऑर्डर, नहीं कि ग्रोथ मेरे को दे रखा था। क्या मारू इसमें तुक्का, अगर देख भाई मैं तुक्का मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को बी मारना चाहिए कि डी मारना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि बी के साथ चलते हैं, जो होगा लास्ट में देख लेंगे अपने, सही तो सही, गलत तो गलत। अंग्रेजी से अपने यहाँ पे आएगा पीएसएलवी, मेरे को पीएसएलवी जो स्टैंड फॉर, मेरे को पोलर सैटेलाइट आएगा। ये तो आसान था, एकदम आसान सा है भाई। पोलर मेरे को दे रखा था, पोलर 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 सैटेलाइट आएगा, लॉन्चर व्हीकल आएगा। यानी कि ध्रुवीय जो होता है ना, इसको क्या बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा तो आपको, ध्रुवीय मेरे को दे रखा था, ध्रुवीय आ जाएगा। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल आ जाएगा, ठीक। पीएसएलवी का क्या अर्थ है दोस्तों, एक साथ आपको मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि भारत ने सबसे पहले मेरे को दे रखा था एसएलवी का निर्माण किया। एस मेरे को दे रखा था, एस एल वी आ जाएगा। एसएलवी के बाद हमने एएसएलवी का निर्माण किया, एएसएलवी के बाद हमने पीएसएलवी का निर्माण किया, पीएसएलवी के निर्माण के बाद हमने शायद जीएसएलवी का निर्माण किया। इतना किताब में लिखा गया है। इसके बाद भी हमने और सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, मतलब जो ना प्रक्षेपण यान जिसको हम बोलते हैं, प्रक्षेपण यान आ जाएगा। ये इसरो से संबंधित सवाल था, किससे, इसरो मेरे को दे रखा था। इंडियन आएगा, इंडियन स्पेस मेरे को, इंडियन स्पेस आएगा, रिसर्च सेंटर आएगा, इसरो। इसरो का यही होता है क्या, यही होगा भाई, लोग पढ़ लेना आप लोग। अपना आंसर आएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, ठीक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से जो है किस सत्र में जो है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? 1905 या 6 में मेरे को दे रखा था। 16 लखनऊ में मेरे को सूरत अधिवेशन में ना, कोलकाता में को राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान 16 में। देखो मेरी बात समझो, जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, हमारा राष्ट्रीय गान शायद मुझे लगता है 1911 में, जो नहीं बोलते हैं कि पंचम आया था, कोई पंचम करके था, पंचम और उसकी वाइफ का नाम शायद मेरी करके था। पंचम और मेरी नाम के दो व्यक्ति थे ना, उन्हीं की बाद मेरे को लग रहा है गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक दोस्तों, तो पंचम और मेरी के स्वागत में हमारा राष्ट्रीय गान 1911 में गाया था। तो मेरे को लग रहा है आंसर आएगा 1911, कोलकाता ही अपना आंसर है। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था इसमें कोड बताना है। चलो, कोड माने क्या आ जाएगा? एक बार एल आएगा, एक बार एल। मेरे को दो 12 12 24 मेरे को दे रखा था, 12 12 24 आ जाएगा। यहाँ पे 7 दे रखा था, 7 7 और एक 8 मेरे को दे रखा था, और 5 दे रखा था। यानी कि सबका जो टोटल मेरे को दे रखा था, इसमें कितना दे रखा था? 37 दे रखा था। अब मेरे को दे रखा था ई ई, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 7 मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 एक 8 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आंसर आपका 30 आ जाएगा। कोई शक नहीं है भाई, जोड़ने से ही पता चल जाता है कि आंसर क्या आएगा। ठीक, ई प्लस ई माने 10, ए जी माने 8, 8 12 20, 20 10 30। एकदम आसान सा था ना यार। द वाइट मेरे को दे रखा था, द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? व्हाइट टाइगर मेरे को दे रखा था, नहीं खुशवंत सिंह आ जाएगा, विक्रम सेठ आ जाएगा, चेतन भगत यानी कि अरविंद मेरे को दे रखा था। द व्हाइट टाइगर्स मेरे को दे रखा था, व्हाइट टाइगर मेरे को दे रखा था, शायद खुशवंत सिंह ने लिखा है। जितना मुझे मालूम है, चेतन भगत का नाम मैंने नहीं सुना है इस मामले में। और अरविंद अड़िग मेरे को दे रखा था, अड़िगा आ जाएगा, अरविंद अड़िगा। ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ का मुझे 100% चांस लग रहा है, लेकिन इसको तुक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है डी भी हो सकता है। तुक्का उसी का मारो ना दोस्त, जिसमें से आप दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दे रहे हो, कि हाँ पता है कि भाई ये तो नहीं होगा ऐसा। ये मेरे को दे रखा था, मैं चालू यहाँ से करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था 3 जोड़ दूंगा, तो 3 जोड़ूंगा तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 4 आ जाएगा। 3 प्लस 4 आ जाएगा, इसको 42 में जोड़ दूंगा। तो 42 में अगर 7 जोड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 49, यानी कि यहाँ से मुझे सीधा दिख रहा है 7 आ जाएगा। 7 पचे 35 मेरे को दे रखा था, 35 को यहाँ से जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 169, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ का सबका मुझे क्या दे रखा था? 13 दे रखा था। अगर मेरे को 51 में अगर 13 जोड़ दूंगा तो मेरे को 64 आ जाएगा। 64 अंडर रूट मेरे को देगा था 8 का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा अपना। 16 पुरुष जो है ना, 16 पुरुष एक काम को जो है ना, 16 पुरुष एक काम को जो है ना 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कि 12 महिलाएं जो है ना, 12 महिलाएं समान काम को जो है ना 32 दिनों में जो है ना पूरा कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, कि समान कार्य को पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष आएगा, 16 पुरुष है, 16 महिलाएं एक साथ जो है ना 4 दिनों तक यानी कि काम करते हैं। जिसके बाद अगर महिलाएं बाहर हो जाती हैं और 16 अन्य लोग शामिल हो जाते हैं। अच्छा, महिलाएं बाहर हो जाती हैं, 16 अन्य लोग शामिल हो जाते हैं, तो पुरुष शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसा कोई भी सवाल आएगा ना कि महिलाओं को अलग बोलेगा, पुरुषों को अलग बोलेगा, तुमको इफिशियंसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों? इफिशियंसी अगर निकल गया, इफिशियंसी मेरे को निकल गया, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। 16 मेरे को देखा था, नहीं कि पुरुष को मैं मेल बोलता हूँ, महिलाओं को मैं फीमेल बोलता हूँ। तो मेरे को 16 मेल आएगा, 16 मेल आएगा। 12 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 12 मेरे को दे रखा था, 12 फीमेल मेरे को दे रखा था। 12 महिलाएं समान कार्य को जो ना 32 दिन में करती है। कितने दिन में करती हैं? 32 दिनों में करती है। एकदम आसान सा है। तो 16 दूना मेरे को दे रहा था, नहीं कि 16 दूना 32 आएगा, 12 से 12 कट गया, यानी कि सीधा मेरे को दे रखा था जो मेल है, मेल यानी कि जो पुरुष है, उनकी इफिशियंसी 2 है। ये जो फीमेल है वो बट्टे के इधर आ जाएंगी, इधर कुछ बचा ही नहीं है, तो उनकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। ये वाला मेरे को सिर्फ इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। और ये सीधा इनकी इफिशियंसी बता रहा है। ये क्या बता रहा है दोस्तों? सीधा इन लोगों की इफिशियंसी बता रहा है कि पुरुषों की इफिशियंसी 2 है, महिलाओं की इफिशियंसी 1 है। अब मुझे निकालना है आंसर। अगर मेरे को दे रखा था पुरुषों की इफिशियंसी 2 है, तो 16 दूना 32 आ जाएगा। 32 और 12 मेरे को दे रखा था, टोटल जो काम है ना, टोटल काम मेरे को दे रखा था, यानी कि टोटल काम मेरे को दे रखा था 44 हो जाएगा। टोटल काम मेरा 44 आ जाएगा। टोटल काम यानी कि अगर यहाँ से कंफर्म करना चाहूंगा तो मेरे को दे रखा था 12 कम 12, 12 यानी कि 10 मेरे को दे रखा था, 30, 30 10 40 आएगा, 40 और 44 आएगा। तो टोटल काम मेरे को पता चल गया। अब मैं निकाल सकता हूँ कि 16 पुरुष आएगा और 16 महिलाएं एक साथ 4 दिन तक काम करती हैं, यानी कि 4 दिन तक काम करती हैं।
तो 4 दिन यानी कि 16 पुरुष मेरे को दे रखा था, 16 पुरुष यानी कि 32 इफिशियंसी, 32 इफिशियंसी प्लस 16 इफिशियंसी, 32 इफिशियंसी। अरे यार कौन सी क्लास में पढ़ रहा है नीरज, तुम रुक जा रुक जा रुक जा। सब कुछ सही था, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि भाई ये टोटल वर्क तुमने कैसे निकाल दिया। टोटल वर्क पता है क्या आएगा, टोटल टोटल वर्क मेरे को दे रखा था जो मेल है ना, कितना आएगा, 32 मेरे को दे रखा था। टोटल वर्क मेरा जो है ना 32 गुना मेरे को दे रखा था, 32 गुना 12, यानी कि जो है 12 दूना 24, अगर 12 दूना 24 का 4 हाथ से लोगों दो मेरे को दे रखा, 36 और 38 मेरे को दे रखा था। यानी कि 384 जो है 384 टोटल वर्क आएगा। 3 मिनट हो गया सवाल में। अब मेरे को दे रखा था सबसे पहले 16 लोगों ने 32 इफिशियंसी काम किया, ये 16 ने, ये यानी कि 16 मेरे को, यानी कि 16 3 48 मेरे को दे रखा था। 48 चौका मेरे को पढ़ना है, 48 यानी कि मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा। 4 दूना 8 घटाना है, 8 घटा देने का मतलब क्या जाएगा, 192 काम हो गया है। अगर मेरे को दे रखा था 19 का 19 मेरे को दे रखा था, 19 का 19, 19 दूना 38 हो जाएगा। 19 का 19, 19 दूना 38 यानी कि 2 4 आएगा। तो 198 काम बचा है, कितना, वन मेरे को दे रखा था 192 काम बचा है। अब मेरे को दे रखा था जिसके बाद अगर महिलाएं बाहर हो जाती हैं, 16 महिलाएं बाहर हो जाती हैं, 16 अन्य लोग आ जाते हैं, यानी कि टोटल 32 लोग आ जाते हैं। और 32 लोग 2 इफिशियंसी के साथ मेरे को दे रखा था, यानी कि 64 इफिशियंसी के साथ जो काम है ना, 3 दिन में खत्म करेंगे। कितना आएगा आंसर आपका, एकदम आसानी से आ जाएगा क्या, 3 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालना है, फिर टोटल वर्क। इफिशियंसी टोटल वर्क, जो काम हो गया है उसको टोटल में से घटा के फिर जो काम बचा है टोटल इफिशियंसी से भाग देना है। 4 मिनट ले लिया, लेकिन आंसर मेरा सही है दोस्त। 4 पशु दिए गए हैं, 4 पशु दिए गए हैं, जिनमें से जो है 3 आ जाएगा, 3 किसी न किसी रूप से जो है एक समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न का चयन कीजिए। गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता मेरे को दे रहा, कुत्ता एक मांसाहारी है, गाय शाकाहारी, बकरी शाकाहारी है, भेड़ शाकाहारी है, कुत्ता यहाँ पे मांसाहारी दे रखा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डेस्क है, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेरे को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मेरे को दे रखा था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 10 मेरे को दे रखा था। अमेरिका है, अमेरिका है, रूस है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, और अपना फ्रांस और इंग्लैंड है। 10 स्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों के लिए, 2 सालों के लिए होता है, शायद ऐसा कुछ है मतलब नियम इनका। ठीक, 5 स्थायी या 10 अस्थायी मेरे को टोटल 15 सदस्य हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर जो है ना पानी की एक सीट का जो है ना ऑप्टिकल एक फ्रम होता है, जहां वास्तव में जो है ना कोई भी मौजूद नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रकीर्णन बोलते हैं ना। प्रकीर्णन मेरे को यानी कि मृग मेरे को देता नहीं कि मृग मरीचिका आएगा, मृग मरीचिका मेरे को देने की प्रकीर्णन मेरे को दे रखा था। पानी की मेरे को अक्सर जो है ना पानी की एक जो है ना सीट का जो है ना, पानी की एक सीट का जो है ना ऑप्टिकल भ्रम होता है, जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, यह मेरे को दे रखा था। यह क्या है, तो मृग मरीचिका मेरे को दे रहा था, मरीचिका आएगा। ये 10th क्लास में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। 10th क्लास में या तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ये मेरा कारण है, प्रकीर्णन के कारण दे रखा था, यानी कि मृग मरीचिका आ जाएगा, डाय। ये दोनों तो गलत है, आंसर मृग मरीचिका के साथ ये तुक्का है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आंसर मरीचिकी ही आएगा, मरीचिका आएगा, मरीचिका ही आएगा। ठीक, समय की थोड़ी हम पीछे चल रहे हैं, 4 मिनट हम पीछे चल रहे हैं। ठीक, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/9, 1 - 1/10। क्या दे रखा था भाई, अच्छा, यहाँ पे 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, 9 दे रखा था, 10 दे रखा था। आंसर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम मेरे को दे रखा था, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाऊंगा, 2 एकम, मेरी बात समझ, 2 एकम 2, 2 में से घटाऊंगा 1/2, गुणा मेरे को दे रखा था 3 एकम 3, 2/3, यहाँ पे होगा 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी कि 3/4 आ जाएगा। 5 का मेरे को दे रखा था, नीचे 5 होगा, 5 एकम 5, 5 में से 1 घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते मैं आऊंगा, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8/9 आ जाएगा, गुणा मेरे को 10 एकम 10, 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9/10 आएगा। यानी कि पहला ये कट जाएगा, पहले से सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 1/10 अपना आंसर आ जाएगा, वो भी आएगा प्लस में, सब आंसर आएगा प्लस में आ जाएगा। तो 1/10 मैंने आपकी आंखों के सामने काट के दिखाया कि सब संख्या, 1 2 से लेके 9 सब कट जाएंगे, बचेगा 1, और लास्ट में बचेगा 10, 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मोहन 1800 रुपए की जो है धनराशि जो है उधार लेता है, 10% जो है प्रतिवर्ष की दर से जो है 2700 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान करता है, समय अवधि ज्ञात करिए। चलो ठीक है, 1800 रुपए की धनराशि उधार लेता है, 10% प्रतिवर्ष की दर से रुपए जो है साधारण ब्याज का भुगतान करता है। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज मेरे को किस पे निकालना है, 18,
18,000 रुपये में मेरे को 10% आएगा, 10% प्रति वर्ष की दर से 27 रुपये साधारण ब्याज का भुगतान करता है। क्या बात कर रहा है, इतना ज्यादा भुगतान! ये मुझे कैसे पॉसिबल दिख रहा है यार? अरे यार, ये 2,000 है, तुम कहाँ 27,000 दिख रहा है? 2,700 मेरे को दे रखा था, 2,700 गुणा मेरे को दे रहा था, नहीं कि 100% मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, 1 जीरो ये उड़ा दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्या, कि 9 दूना मेरे को दे रहा था, 9 तिया आ जाएगा और 9 दूनी आ जाएगा, दूनी पंचे मेरे को दे रहा था। टोटल जो है ना, साधारण ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। और 15% में मेरे को दे रखा था 10%, 10% प्रति वर्ष आएगा। जो परसेंटेज होता है ना, टाइम गुणा मेरे को ये दे रखा था रेट, तो टाइम बराबर जो है ना 15/10 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। 3/2 अपना आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 अपना आंसर आएगा। ये 3/2 वर्ष मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, 3 बट्टा मेरे को दे रखा था 2 वर्ष आ जाएगा। एडिज मच्छर डेक्स का वाहक है। अब ले गया मैं, पता है कहाँ डेंगू में फंसता हूँ क्या? देख, टाइफाइड आएगा, टाइफाइड जो है ना, एडिज मच्छर आएगा, एडिज मेरे को देता नहीं, कॉलेरा आ जाएगा, मलेरिया, मलेरिया। यार ये मच्छरों को पढ़ना पड़ेगा यार, मच्छरों को नहीं पढ़ पा रहा हूँ हर बार में। देख, टाइफाइड नहीं होता है जो है ना, एडिज मेरे को दे रखा था। एडिज मच्छर से डेंगू होता है कि मलेरिया होता है? मलेरिया होता है। एनाफिलिड, एनाफिलिड एक मच्छर का नाम है जिससे मलेरिया होता है। एडिज मच्छर से शायद डेंगू होता है, एडिज मच्छर, एडिज मेरे को जैसा डेंगू। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का जो है ना एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो डेक्स मेरे को दे रखा था 6, मेरे को दे रखा था 6 से 14 का। 6 से 14 वर्ष आयु के जो है ना बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य है। 14 साल फिक्स है, ना ही 5 है, ना ही 8 है, ना ही 7 है। 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। अब मेरे को दे रखा था, इसको तो निपटाया जा सकता है ना। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 से भागा दूंगा, 5 आएगा। 5 चौका 20 मेरे को दे रखा था, 20 मेरे को दे रखा था, 6 + 9 दे रखा था, यानी कि 17 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम शांति से बता दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, 2 मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। 2 मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, 8 × 6 = 48 आ जाएगा। -48 पहले 49 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि +7 दे रखा था। यहाँ पे मेरे को 5 दे रखा था, लेकिन सबसे पहले ये ब्रैकेट निपटेगा यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, इसमें से घटाया तो मेरे को दे रखा था एक बचेगा, एक साथ मेरे को दे रखा था, एक साथ। भाई साहब रुक जा, ये गुणा है, ये गुणा है, अभी तुम गड़बड़ा जाने वाला था। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक आएगा। अब यहाँ पे प्लस कर दूंगा, ये सब अलग है, ये सब अलग है, यहाँ पे है अपना, ये अलग है। यहाँ पे 5, तो 5 में से जो है ना, 5 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, 2 मेरे को 14 दे रखा था। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 आ जाएगा। आपका आंसर दोस्तों 20 आने वाला था। कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ होती, अगर मैं 7 यहाँ जोड़ देता, तो आंसर नहीं निकल पाता मेरा। अभी आंसर निकल गया, क्योंकि मैंने अपनी गलती यहीं पे पकड़ ली कि जो 7 है वो ब्रैकेट के बाहर है, वो भी प्लस में है। यहाँ पे गुणा आएगा पहले, यानी कि 7 का पहले 2 में गुणा होगा दोस्तों। श्रृंखला में आगे क्या आ जाएगा, एकदम आसान सा है ना। एक का वर्ग दे रखा था, एक का घन दे रखा था। घन जो होता है ना, घन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब, क्यूब। एक बोलते हैं तीन, सॉरी, एक 3 आ जाएगा। 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 का 216 मेरा आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 216। 216 मेरा आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक। एक वस्तु को जो है 23 रुपए में बेचने पर जो है विक्रेता है, विक्रेता को 10% की हानि होती है। चलो ठीक है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए एकदम आसान सा सवाल है, कि मेरे को इतना पता है कि 2300 रुपया है, जो हो गया है, जो हो गया, मेरे को अर्जित करना है, ठीक। ये फॉर्मूला है, जो हो गया है वो नीचे आएगा, जो अर्जित करना है, प्राप्त करना है, ठीक। अर्जित माने जो प्राप्त करना है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं अपने दूसरे कलर में आपको बताऊंगा कि 23 मेरे को दे रखा था, 2340 में मेरे को ये 10% हानि होती है, यानी कि ये 90% का वैल्यू है। 15% लाभ अर्जित करना है, यानी कि 115% का आंसर आपको निकालना है। इसमें कोई मेरे को शक नहीं होना चाहिए कि भाई क्या आएगा क्या नहीं। यहाँ पे मुझे दे रखा था 3 आएगा, 6 आएगा, 9 से घटेगा। मेरे को दे रखा था 9 दूना 18 आएगा, 9 दूना 18 आएगा, 9 छक
54 आ जाएगा, 9 छक 54 आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगा। 26 पंचे मेरे को देगा था, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। 26 पंचे जो ना, 26 पंचे 130 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 39 का 9 आएगा, हाथ से लगो 3 मेरे को दे रखा था, 29 मेरे को दे रखा था। 29 30 मेरा आंसर आएगा, 29 30 मेरा आंसर आएगा। गुणा करना है और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे है, उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो मेरे को दे रखा था, जो उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो छात्र और न ही प्रधाना प्रधानाध्यापक है। तो सबसे पहले छात्र और प्रधाना, मेरे को क्या दे रखा था, व्रत मेरे को दे रखा था, व्रत पी मेरे को दे रखा था, व्रत पी प्रधाना प्रधाना मेरे को दे रखा था, प्रधानाध्यापक आ जाएगा, प्रधानाध्यापक का प्रतिनिधित्व करता है। टी मेरे को शिक्षक का प्रतिनिधित्व, एस छात्रों का करता है। तो छात्र यानी कि ना एस हो ना पी हो, यहाँ पे सब कट जाएगा, एस वाला कट जाएगा और पी वाला कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या जाएगा, 5 मेरा आंसर है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को देता नहीं कि 5 जो है ना, टी मेरे को देता नहीं कि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा, निम्नलिखित श्रेणी में कितनी बार संख्या मेरे को 8 के बाद संख्या 4 नहीं आती है, लेकिन लेकिन 4 नहीं आती है, लेकिन उसके पहले संख्या 5 आती है। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8, मेरे को आगे 4 नहीं आती है, पीछे 5 आती है। चलो ठीक है, एक 8 मेरे को दे रखा था, ये दूसरा दे रखा था, तीसरा दे रखा था, तीसरा के बाद ढूंढते चलो, आगे मेरे को तीसरा के बाद आएगा, चौथा दे रखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को 4 दे रखा था। सबसे पहली बात कि 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 मारना है आपको। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 चल जाएगा, यहाँ पे 1 चल जाएगा, यहाँ पे 3 चल जाएगा, यहाँ पे 6 चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं चलेगा। समझ में आया? आंसर अपना सिर्फ और सिर्फ 4 है। इसको जोड़ना पड़ेगा। राहुल मेरे को दे रखा था, राहुल मेरे को दे रखा था, 18 मेरे को दे रखा था, 18 मेरे को दे रखा था, 18 देखो, 18 मेरे को दे रखा था, 18 12 मेरे को दे रखा था, 18 12 30 आ जाएगा, 18 12 30 आ जाएगा। और मेरे को यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 22 30 हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद मेरा आंसर 60 आएगा। ये दोनों को जोड़ दो फटाक से। यू मेरे को दे रखा था, यू मेरे को क्या दे रखा था, यू यू मेरे को 21 दे रखा था, 21 22 18। तो 22 प्लस 18 मेरे को पता है कि 40 आ जाएगा, 40 14 मेरे को 54 मेरा आंसर आएगा, 54 आएगा, 54 मेरा आंसर आएगा। काफी शानदार तरीके से मैंने इनको निपटाने का काम किया। एक 22 मेरे को दे रखा था, 22 18 40 आएगा, 40 50 54। विद्यालय के 35 छात्रों के जो ना समूह की आयु का औसत 16 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत, 35 छात्रों का 16 है, एक 52 वर्षीय अध्यापक समूह में शामिल होता है। तो छात्रों और अध्यापक की आयु का औसत ज्ञात करिए। छात्रों और मेरे को देखा, सबसे पहले मेरी बात समझ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 35 लोग हैं, सबका उम्र 16 है। एक नया व्यक्ति जुड़ा जिसका नाम है अध्यापक, उसका भी 16 ही होना चाहिए। अगर 16 होगा तो मेरा जो होगा ना, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन ये भाई साहब तो 52 वर्षीय हैं, तो मेरे को दे रखा था 52 में से सबसे पहले मैंने 16 घटा दिया, तो कितने बचेंगे? तो 52 में से 16 घट जाएगा, तो मेरे को दे रखा था 36 बचेगा ना भाई, 36 बचेगा। अब मेरे पास 36 लोगों की संख्या है, 36 लोगों का औसत 16 है, और 36 मेरे को प्लस कर देना है, यानी कि 36 में 36 भागा करूंगा तो प्लस सिर्फ एक ही हुआ ना यार। तो मेरे को 16 में सिर्फ एक प्लस करना है, यानी आंसर सबको पता है 17। बाकी तुम तुक्का भी मार सकते हो कि 16 से कितना भी बढ़ेगा, तो एक बढ़ेगा, दो बढ़ेगा, 35। अगर यहाँ पे 70 वर्ष भी होता ना, मतलब 70 71 वर्ष भी होता ना, फिर भी यहाँ पे 18 होता है। बाय ऑप्शन इतनी बड़ी संख्या तो आंसर नहीं हो सकती थी ना, ए बी सी तो अपने आप गलत हो जाता है। 17 वर्ष आपका आंसर आएगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डेस्क होता है। क्या बात कर रहा है? प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रंग मेरे को दे रखा था, अद्वितीय रंग मेरे को दे रखा था, भौतिक प्रतीक होता है, भौतिक प्रतीक आएगा, रासायनिक प्रतीक होता है, अद्वितीय आकार होता है। आकार किसी का भी नहीं होता है, रंग नहीं होता है भाई, भौतिक प्रतीक हो सकता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक भौतिक प्रतीक आ जाएगा, भौतिक यानी कि फिजिकल, और एक रासायनिक प्रतीक होता है। रासायनिक प्रतीक थोड़ी होता है भाई साहब, अंग्रेजी में आने दो भाई। हम केमिस्ट्री के सवालों को तो नहीं छोड़ना चाहते हैं कभी भी।
मेरे को केमिकल आएगा, केमिकल सिंबल है, केमिकल सिंबल आएगा, फिजिकल सिंबल। अब ये कौन कौन से सिंबल है भाई? प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है और एक रासायनिक प्रतीक होगा ना। अगर एक बात बता, सबसे पहली बात, भौतिक माने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान। ये तत्व किससे संबंधित है? तो रासायनिक विज्ञान से है ना, तो रासायनिक प्रतीक होगा ना यार, जितना मुझे लग रहा है। एक संसदीय प्रणाली में जो है ना, विधायी अगर विधायी न्यायिक यानी कि आपातकालीन जो है ना शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा डेस्क की सलाह, तो मंत्री परिषद आएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आएगा। मंत्री परिषद की सलाह पर जो है ना ही किया जाता है। तो मुख्यमंत्री गलत है, संसद सदस्य गलत है, उपराष्ट्रपति नहीं है। हमारे राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे ही कोई भी साइन और सिग्नेचर और काम करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। एक खोखले धातु, खोखले धातु के जो है ना गोला, ये मेरा पहला गोला, ये मेरा खोखला गोला, इसको मैं खोखला गोला बोलता हूँ। एक खोखले धातु जो है ना, एक खोखले धातु की बात हो रही है कि एक खोखले धातु के गोले की जो है ना आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, सबसे पहले ये आंतरिक त्रिज्या मेरे को दे रखा था, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है। क्या बात है? ये मेरा 3 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 आ जाएगा। इसे पिघला इस भाई, ये 4 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने गलती गलती से लिख दिया पाइथागोरस। मुझे पता है कि किसका क्या जरूरत पड़ेगा। भाई जब गोला दे रखा है तो सिर्फ सिर्फ त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। इसे पिघलाकर जो है ना 7 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है। चलो ठीक है, ये हमारा बेलन है, यानी कि इसकी क्या जाएगा, इसकी त्रिज्या का 7 है, इसकी त्रिज्या 7 सेमी त्रिज्या वाला एक जो ना बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का ऊंचाई मेरे को दे रखा था, हाइट निकालना है। सबसे पहली बात क्या आएगा कि ये दोनों का आयतन बराबर होगा, जो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूला लिखो, आंसर निकालो। अरे यार, सब काट दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, मेरे को समझ में तो आ गया ना दोस्त। अच्छा, इसको मैं ऐसा, हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो, ये मैंने सीखा हुआ था तो मेरे को पता है कि भाई कैसे आता है कैसे जाता है, ठीक। मेरे को क्या दे रखा था, खोखला बेलन का आयतन क्या देगा, खोखले बेलन का आयतन मेरे को दे रखा था 4/3, मेरे को दे रखा था 4/3, मेरे को दे रखा, नहीं कि पाई आर की घात 3। देख, 4/3 आ जाएगा, पाई मेरे को 4/3 पाई आर की घात 3 आ जाएगा। तो बड़का आर की पावर 3 आ जाएगा, छोटका आर की पावर 3 आ जाएगा। ये भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मेरा स्विच ऑफ ना हो जाए यार ये। चलिए दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग में हमने लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे थे, 2 मिनट का टाइम ले चुके हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने गोले जो खोखला गोला आएगा यहाँ पे, ठीक, खोखला गोला मेरे को यानी खोखले गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की घात 3 माइनस आर की घात 3 बराबर मेरे को बेलन का क्या जाएगा, बेलन मेरे को यानी कि बेलन का जाएगा, पाई मेरे को दे रखा था पाई आर स्क्वायर एच दे रखा था। तो पाई से मेरा पाई कट जाएगा, यहाँ पे मेरे को 4/3 दे रखा था, माइनस में मेरे को क्या दे रखा था, 5 का 125 मेरे को दे रखा था। 125 माइनस मेरे को दे रखा था, 125 माइनस 9 दे रखा था, भाई 27 दे रखा था। क्योंकि 3 का क्यू मेरे को करना है ना, 3 का क्यू मेरे को 27 आएगा, 125 मेरे को देने की 98 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आएगा, ठीक। 98 बराबर मेरे को आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था, कि 7 का मेरे को क्या दे रखा था, 49 दे रखा था। अब निकालना अपने को हाइट है। तो 49 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा सिर्फ 2 बार में कट जाएगा। 8 बट्टा मेरे को दे रखा था, इसका गुणा कर दूंगा ना, यहाँ पे आपको देखना है। तो एच का जो वैल्यू आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, 8 बट्टा जो है ना 8/3 आपके हाइट आ जाएगा। सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा, इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख सकता था, आगे से ध्यान रखूंगा। थोड़ा मेरे को साफ लिखना चाहिए जिससे आपको समझ में आए। चाय और कॉफी भारत में जो है ना किस श्रेणी की जो है ना फसल के अंतर्गत आते हैं, बागवानी आ जाएगा, बागवानी रोपण मेरे को देगा, नगदी आ जाएगा, खाद देगा। बागवानी जो होता है ना, बागवानी फसल है, चाय और कॉफी एक बागवानी फसल है। 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से जो है ना 3 किसी न तरीके से भिन्न है, तो मेरे को देखा एक भिन्न है, तो विषम का चयन करें। भाई एकदम आसान सा है क्या। ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। ये एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमारा आंसर आ जाएगी, क्या आएगी, भाज्य संख्या। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है ना बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है, बर्फ की सफाई ऊंचाई में कैसे की जाती है। लोक निर्माण विभाग आएगा, सीमा सड़क आएगा, सीमा सड़क संगठन आएगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, स्नो आ जाएगा, स्नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, कि अंत निर्देशित आएगा, अंत निर्देशित जलमार्ग प्राधिकरण। अरे बर्फ अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा ना, बर्फ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1500 1500 रेलवे मार्ग की शुरुआत हुई थी, 1853 आएगा।
1853 में जो ना भारत में 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक आएगा, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह रेलवे था, रेलवे। मुझे पता है बॉम्बे मतलब मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक रेल यात्रा 1853 में हमारे डलहौजी भाई साहब ने निकाली थी। एक तैराक जिसकी स्थिर पानी में गति, चलो ठीक है, स्थिर पानी में गति 9 किलोमीटर पर आवर धारा के अनुकूल मेरे को दे रखा था। धारा के अनुकूल मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था। अच्छा, एक्स प्लस वाई अगर 9 किमी की दूरी मेरे को देते हैं कि 45 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति, एकदम आसान सा सवाल है कि मेरे पास 9 किलोमीटर की दूरी है और 9 प्लस मेरे को दे रखा था, 9 प्लस वाई दूरी में कितने में कर रहा हूँ, 45 मिनट में कर रहा हूँ। तो यार इसको मेरे को इधर ले जाना चाहिए ना, सबसे पहले क्या जाएगा। 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा मैं अपनी गलतियां सुधारता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की दूरी अगर मैं कितना 45 मेरे को मिनट में करता हूँ, 45 मिनट में मैं भागा दे देता हूँ किसका, 60 का। जैसे मैं 60 का भागा दे दूंगा, ये कितना आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर। ये मेरी धारा के अनुकूल सीधी की सीधी मेरी स्पीड की फॉर्म, स्पीड बन जाएगा, ठीक। स्पीड मेरा क्या जाएगा, तो 9 गुणा 60 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। अब मेरे को काटना है, 9 मेरे को दे रखा था, 9 × 5 = 45 आएगा, और 5 × 12 मेरे को दे रखा था 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर ये मेरे को दे रखा था, एक्स और वाई की वैल्यू है। अगर मेरा एक्स मेरे को 9 दे रखा था, एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था 12, तो वाई का मान सबको पता है कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितनी आ जाएगी, धारा की गति 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इसको मेरे को फटाफट करना है। यहाँ पे क्या आ सकता है, सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ से मेरे को दे रखा था 3 प्लस किया, यहाँ से 3 प्लस किया, यहाँ से मेरे को दे रखा था 3 प्लस किया, 3 प्लस किया, यहाँ से चालू किया है, यहाँ से चालू किया है, ठीक। तो लेके गया, ये 11 है ना शायद, रुक जा भाई साहब, इसको मिटाना पड़ेगा। 11 है, हाँ 11 है, चलो ठीक है। 11 में यहाँ पे मेरे को 2 जोड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे सब में मेरे को 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 34, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे 69 में यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। एकदम आसान सा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ूंगा, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 73, 73, 77, 81 आ जाएगा, 81 आपका आंसर आ जाएगा। 81 के बाद मेरे को 85 दे रखा था। एकदम शांति से मैंने बताया कि ये वाले गोले में +2, ये गोले में +3, ये गोले में +4 हो रहा है। अच्छा, इसका मान बताना है, एकदम आसान सा है कि मेरे को 1 पॉइंट मेरे को दे रखा है, इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक। 1 पॉइंट, एक मेरे को दे रखा था, 1 पॉइंट आ जाएगा, 2 बार 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 10 पॉइंट आ जाएगा, 0 1 दे रखा था। 11 पॉइंट आ जाएगा, 11 दे रखा था, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 11 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 2 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 2 दे रखा था, ठीक। यहाँ पे मेरे को 3 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 23 दे रखा था, 23 मेरे को दे रखा था। 23.22 आपका आंसर आएगा, 23.22 आपका आंसर आएगा। कोई शक, तो कोई शक नहीं है दोस्तों यहाँ पे मुझे। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, वाह, ये भी कोई सवाल है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, भोपाल, रायपुर मेरे को जैसा, रायपुर कहाँ की राजधानी है, रायपुर। रायपुर मेरे को जैसा, रायपुर मेरे को छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर, रायगढ़ आएगा, रायपुर। देख, जबलपुर भी मेरे को, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में, भोपाल आएगा, ग्वालियर, ये तीनों के तीनों मेरे को मध्य प्रदेश में है। इतना आसान सा क्यों पूछ रहा है मेरे से, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ऑस्कर 20 वाला नहीं बता पाऊंगा, करंट अफेयर का सवाल है। अनिल एक वस्तु को अंकित मूल्य पर है, अंकित मूल्य, मेरे को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है, और उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट मेरे को देखने की डिस्काउंट मार्क प्राइस पर जाएगा, उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, क्या 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 क्या। अनिल मेरे को दे रखा था, अनिल एक वस्तु को अंकित मूल्य मेरे को दे रखा था, अनिल, अनिल एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है, और उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ, लाभ मेरे को, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ओ भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, 100 रुपया मेरे पास है, मेरे पास 100 रुपये का सामान है, ठीक।
अगर 100 रुपए के सामान में अगर किसी ने मेरे को 20 रुपए का डिस्काउंट किया तो मैंने उसका सीपी कितना हो जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा। और वही सवाल में अगर मेरे को सेलिंग प्राइस करना है, बेचता है सिर्फ 8% का डिस्काउंट देता है, यानी कि आंसर आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो मेरे को हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा है ना। 80 रुपए के सामान में अगर मेरे को 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मुझे आंसर बताना है 100% पे। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, चार से काटूंगा, चार तिया, चार दूनी, दो पंचे, यानी कि 15% मेरे को दे रखा था। 15% का लाभ मेरे को होगा सीधा। कितना होगा? मैंने अपने मन से मान लिया कि 100 रुपये का सामान है तो 80 मेरा सीपी हो जाएगा, 92 मेरा सेलिंग प्राइस होगा, और 12 रुपए का प्रॉफिट होगा 80 पे। यानी कि आसानी से बता सकता हूं कि 15% मुझे लाभ मिलेगा। दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का जो है ना लसप उनके मौसप का 27 गुना है। चलो ठीक है। तो मौसप मेरे को दे रखा था, अगर मौसप मेरा एक्स है तो एक्स का जो है ना 24 गुना आएगा। एक्स का 24 गुना मेरे को दे रखा था, यानी कि 24 एक्स हो जाएगा ना भाई। चलो ठीक है। मौसो और लौसो का योग मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस 24 एक्स मेरे को दे रखा था, 750 आ जाएगा। तो मेरे को जोड़ूंगा तो 25 एक्स बराबर मेरे को दे रहा था, नहीं कि 750 मेरे को दे रहा था। एक्स बराबर कोई भी बोल सकता है ना। 25 का पहाड़ा 3 आएगा, 75 आ जाएगा, 30 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 24 गुणा 30 आ जाएगा। सब कुछ निकल गया ना भाई लोग। कोई शक? कोई शक नहीं है। यदि उनमें से जो है एक संख्या 90 है, यदि उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी हाल थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ कि मेरे को दे रखा था 24 गुना, मेरे को दे रखा था नहीं कि 24 गुणा 30, 24 गुणा 30 बराबर मेरे को दे रखा था 90 गुना वाई। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये नौ नौ से कट जाएगा, 240 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 240 आ जाएगा। सिर्फ 240 मेरा आंसर आएगा। बहुत शांति से मैंने ये फॉर्मूले के माध्यम से इसको निपटाने की कोशिश किया। ठीक। अगर मेरे को यानी कि पी क्यू आर मेरे को देखो, जितने के ऊपर बार है ना उतनी बार मेरे को 9 लगेगा, यानी कि 0 3, जीरो मेरे को दे रखा था, 0 3 और 7 मेरे को दे रखा था। बट्टे में जितने के ऊपर बार है उतनी बार मेरे को दे रखा था 9 लगेगा। जितने के ऊपर जीरो नहीं है उतने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो लगेगा। समझ में आया भाई लोग? ये हमारा आंसर है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक। जितने के ऊपर बार उतना 9 लगेगा, जितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए सिर्फ जीरो लगेगा। एकदम आसान सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था यार? ये तो बेसिक है ना यार। 37 को 9 9 जीरो आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था राम। राम सागर की बात हो रही है कि राम सागर, राम सागर और भगत राम, राम सागर आ जाएगा। राम सागर और भगत राम अगर 10:13 के अनुपात में जो है निवेश करके एक साझेदारी में शामिल होते हैं, 80 आ जाएगा। 8,050 रुपए के लाभ में जो है ना भगत राम का हिस्सा ज्ञात करिए। तो राम भाई ये है, भगत राम ये है, मेरे को भगत राम का पूछा है। यानी कि टोटल 23 हिस्सा होगा। 23 हिस्से में से जो हमारे भगत जी हैं, भगत जी को 13 हिस्सा मिलेगा। कितना? 8,000 मेरे को दे रखा था, 8,050 रुपए में। सबसे पहली बात ये 23 से कटेगा। 23 का पहाड़ा मैं आपको फटाक से पढ़ के दिखा देता हूँ कि 23 तिया 69 मेरे को दे रखा था। 23 तिया 69 आ जाएगा, 11 5 आएगा, और 23 पंचे मेरे को दे रखा था, 23 पंचे 115 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था 13 पंचे 65 का 5 आ जाएगा, 13 पचे 65 का 5, हाथ तीन लगो 6 आएगा, 39 मेरे को दे कि 4 44 आ जाएगा। यानी कि 44 50 आपका आंसर आएगा, 44 50। रुक जा भाई। 13 पचे 65 का 5, हाथ तीन लगो 6 आ जाएगा, 13 13 तिया 39, 39 6 45 आ जाएगा यार। 45 50 आ जाएगा, 45 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो 45 50 मेरे को एक भाई का हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किस आएगा? निम्नलिखित में से किस आ जाएगा? आईआईटी को जो है FSSAI द्वारा जो है सात ईस्ट राइट कैंपस है, कैंपस में से एक घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से जो है किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट मेरे को दे रखा था, 7 ईट राइट्स कैंपस, दिल्ली कानपुर और रोपड़ गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर अहमदाबाद में है, आईआईटी रोपड़ में वो पंजाब में है, आईआईटी कानपुर यूपी में है, आईआईटी दिल्ली का दबदबा सारी जगह पे है। आईआईटी को जो द्वारा 7 ईट मेरे को राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है। अरे दिल्ली ही होगा जितना मुझे लग रहा है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में भारत सरकार के लिए जो अर्थव्यवस्था गरीबी के चक्र से जो बाहर निकालने की कोशिश थी। तो 55 गलत आएगा, 55 गलत है, 57 गलत है, 61 गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से चालू हुई थी 56 तक। मेरे को क्या लग रहा था कि श्रृंखला से आगे आएगा, चलो ठीक है। तो मुझे पता है कि जो हमारे 8 ग्रह है ना, पहले 8 थे, पहले 9 थे। तो 9 में हमने लगभग प्लूटो को बाहर कर दिया। प्लूटो नाम था उसका, क्या नाम था? प्लूटो था, शायद प्लूटो ही था। 9वें ग्रह को हमने काट दिया तो बचे हमारे पास 8 ग्रह। तो पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मेरे को मंगल आ जाएगा। पृथ्वी के बाद मंगल आ जाएगा। मंगल के बाद फिर बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद शनि आ जाएगा। फिर यूरेनस आ जाएगा। यूरेनस के बाद लास्ट में नेपच्यून आ जाएगा। नेपच्यून 8वां, यूरेनस 7वां, शनि छठा, बृहस्पति 5वां और मंगल मेरा चौथा आ जाएगा। तो उस हिसाब से मंगल ग्रह मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि फॉर ट्रेन है, फॉर ट्रेन का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? फॉर ट्रेन मेरे को दे रखा था, फॉर मेरे को दे रखा था, यानी कि फॉर फॉक्स प्रो आ जाएगा। फॉरेन मेरे को दे रखा था, यानी कि फॉरेन आ जाएगा। ट्रांसलेट मेरे को दे रखा था, यानी कि ट्रांसलेशन आ जाएगा। ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। फॉरेन मेरे को दे रखा था, यानी कि फॉर 40 मेरे को 40 मेरे को 42 रहेगा। 42 ट्रांसलेशन आएगा। फॉरेन ट्रांसलेशन आ जाएगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन आएगा। फॉर ट्रेन आएगा। फॉर देखो, सबसे पहली बात क्या आएगा? एफ आर मेरे को दे रखा था। एफ आर का मतलब फॉर आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रेन। तो ट्रेन माने ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आ जाएगा। फॉर गलत आ जाएगा। फॉरेन आ सकता है, 40 नहीं आ सकता है, फॉर्मूला नहीं आ सकता है। आसानी से मैंने बताया कि र है ना, यहाँ पे र में तो र आना चाहिए ना, यहाँ पे किसी में भी र नहीं है। र से मैंने पकड़ लिया है इसको। 100 आएगा। 100 और 11 के बीच में कितनी संख्या जो है ना 11 से पूर्णतः विभाजित है? आसान सा सवाल है। 11 से पूर्णतः विभाजित, ठीक। तो 11 से पूर्णतः विभाजित मेरे को कौन सी संख्या है? तो 11 मेरे को दे रखा था पूर्णतः विभाजित आएगा, और के बीच मेरे को दे रखा था, बीच आ जाएगा। तो 110 मेरे को दे रखा था, 110 मेरे को दे रखा था। और यहाँ पे मेरे को दे रखा, जैसे कि मान लेते हैं कि 9 9 जीरो ले लेता हूँ, ठीक। तो 11 9 99 मेरे को दे रखा था। 11 9 99 मेरे को दे रखा था। 11 एकम 11, 11 9 मेरे को दे रखा था। 11 9 मेरे को दे रखा था। 11 9 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 11 9 मेरे को दे रखा था, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि विभाजित करता है। तो सबसे पहले 90 में से 10 घटाऊंगा, 80 आ जाएगा। 80 में एक प्लस कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 81। तो सबसे पहले मेरे को टोटल संख्या बतानी है, तो इसमें 110 भी आएगा, 990 भी आएगा। 110 और 990, इसीलिए मेरे को एक जोड़ना पड़ा। 90 में से 10 घटाया, 90 में से 10 घटाया तो मेरा आंसर 80 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आंसर आपका 81 आ जाएगा। टाइम अगर मैं आपको देख के बताऊं तो टाइम मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे पास 38 है। 38 में मेरे को दे रखा था, 38 में मुझे 48 सवाल करना है, यानी कि +10 का जो डिस्टेंस है अभी भी कायम है। 90 में मेरे को +10 करता हूं तो 100 सवाल करना पड़ता है, जो 10 का डिफरेंट अभी भी बराबर है। यानी कि मैंने 53 मिनट में सिर्फ 53 सवाल किए हैं, ठीक। जो काफी दिक्कत है। तो अभी तो क्या बोलते हैं, डीआई वाले सवाल आने बाकी हैं, अभी डीआई वाले सवाल आने बाकी हैं। कौन सा विटामिन जो है ना रक्त के धक्का, रक्त का धक्का जो है ना, रक्त का धक्का आएगा, विटामिन B1 आएगा। विटामिन के आ जाएगा, यानी कि रक्त के धक्के के लिए जो है ना आवश्यक आ जाएगा प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। जितना मुझे लग रहा है रक्त का धक्का जो है ना सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है। रक्त का धक्का रिकेटस। रक्त का धक्का कब बनता है? रक्त का धक्का के से बनता है। रक्त का धक्का के से बनता है। रक्त का धक्का के से बनता है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि एफ, एफ मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए का उल्टा दे रखा था। ए का उल्टा मेरे को दे रखा था। के का उल्टा भी दे रखा था। के का उल्टा की जगह आई का उल्टा दे रखा था। एफ यानी कि 6 मेरे को 27 दे रखा था। जिन दो संख्याओं को जोड़ के मेरे को 27 आता है, वो एक दूसरे का उल्टा है। आपको मैं ट्रिक बताऊं ना, ट्रिक क्या है? ट्रिक मेरे को दे रखा था A+Z बराबर है, A+Z बराबर 27 मेरे को दे रखा था। H यानी कि 8 आ जाएगा। कितना जोड़ो कि 27 आएगा? सबको पता है 19 जोड़ दो यानी कि S जोड़ दो। जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 27 आता है वो एक दूसरे का उल्टा होती है। जेड का मेरे को दे रखा था ए आ जाएगा। ई मेरे को 5 दे रखा था। ये मेरे को 5 दे रखा था। 5 में मुझे 22 जोड़ना पड़ेगा, तो एकदम आसानी से मेरा आंसर निकल गया। कोई शक भी नहीं है अपने आप को। एच मेरे को दे रखा था, समझ में आया? जोड़ के 27 लाना होता है बस यार। थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा ना, अगर मेरा पेपर छूट सकता है आज, ठीक। सरकार का जो ना, सरकार का वह अंग है, यानी कि सरकार का वह अंग जो ना मुख्य रूप से जो ना
कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, डेस्क का लाता है। तो विधानसभा यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है ना कि अंग मेरे को दे रखा था, कार्यान्वयन और प्रशासन को देखता है, जो प्रशासन को देखता है उसको कार्यपालिका बोलते हैं। जो कानून बनाता है उसको विधायिका बोलते हैं। जो विधायिका बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, विधायिका जो कानून बनाता है। और जो कानून को पालन करता है उसको भी कार्यपालिका ही बोलते हैं। प्रशासन यानी कि कार्यान्वयन मेरे को कार्यपालिका। एक हॉल की लंबाई का एक एक हॉल मेरे को देखा था, एक हॉल की लंबाई उसकी जो है ना चौड़ाई से जगह 7 मीटर अधिक है। हॉल मेरे को दे रखा था, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई 7 मीटर है। इसका परिमाप मेरे को दे रखा था। सबसे पहले क्या जाएगा, हॉल ऐसा होता है, मेरे को दे रखा था हॉल की चौड़ाई मेरे को एक्स दे रखी है, 7 मीटर अधिक है। तो एक्स प्लस 7 मेरे को दे रखा था। इसका मेरे को दे रखा था, यदि इसका परिमाप 62 है तो मुझे पता है एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस 7 आएगा। अगर मैं 14 घटा देता हूं तो मुझे पता है कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 में 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 4 एक्स। 4 एक्स का जैसे मैं भागा दूंगा, 4 मेरे को दे रखा था, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12। तो हॉल की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 + 7 19। 19 मीटर आपका आंसर आएगा। एकदम आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो ना पुराना नाम क्या है। भाभा परमाणु का ट्राम्बे है क्या। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तो हो ही नहीं सकता, इंदिरा गांधी का नाम चेंज नहीं कर सकते तुम। भारतीय नाभिकीय जो है विद्युत निगम आ जाएगा। तो एक भाभा जो ना, होमी जहांगीर भाभा परमाणु जनक के, परमाणु जगत के जनक थे। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे नाम था उसका, उसी का नाम बदल दिया गया है हमने। यानी कुमुद मेरे को दे रखा था कि कुमुद की बात हो रही है, कुमुद आएगा। कुमुद ने 1/2 वर्षों के लिए 10% यानी कि प्रति जगह 10% प्रति वर्ष की जो ना साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पे जो है ना कुछ धनराशि उधार लिया जाएगा। स्नेहा ने आ जाएगा, स्नेहा मेरे को दे रखा था, दूसरा नाम स्नेहा है, पहला कुमुद आएगा। स्नेहा ने समान धनराशि को जो है ना समान अवधि मेरे को दे रखा था, समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज यानी कि अर्धवार्षिक आ जाएगा, अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त की समान मेरे को दर पर उधार लिया। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुद से 61 रुपए अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। आसान सा सवाल है भाई लोग। मेरे को दे रखा था एक सही 1/2 मेरा टाइम है, और मेरा रेट परसेंटेज मेरे को दे रखा था 10%। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइम मेरे को दे रखा था, अगर मैं 6 महीने का है, 6 6 महीने के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 3 बार निकलेगा। यहाँ पे जो रेट निकलेगा वो 5% हो जाएगा। तो 5 साल का, 3 साल का जो है ना साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दे रखा था 15% आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती आ जाएगा, चक्रवर्ती नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को क्या दे रखा था, तो 5 का मेरे को दे रखा था, नहीं कि 3a पॉइंट मेरे को दे रखा था, फॉर्मूला है 3a का स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब मेरे को दे रखा था। ठीक, तो मुझे पता है, ऐसे मुझे पता है क्या जाएगा, 15 76 का 15 76 25 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 3 का क्यूब मेरे को दे रखा था 125 का 25 मेरे को दे रखा था, 25 75 एक 76 आ जाएगा। अब इसका मेरे को वैल्यू क्या दे रखा था कि 0 पॉइंट आ जाएगा, 0.76% की वैल्यू तुमको दे रखा था 61। ठीक, अब तुमको राशि बताना है क्या आएगा। ओ भाई साहब, गजब, गजब माने गजब सवाल है। पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। आपको कैलकुलेशन करना है कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था, मान लिया कि एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स गुणा मेरे को दे रखा था 7 6 2 5 मेरे को दे रखा था, यानी कि 10 की पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर 61 आ जाएगा। अब ये गुणा इधर काटना है आपको, 6 जीरो ले लो, चाहो तो 6 जीरो आप सीधा ले सकते हो। ठीक, अब मेरे को दे रखा था, यानी कि 67 का पहाड़ा पढ़ना है, आंसर क्या आएगा। 25 से पहले काट देता हूँ ना, 25 मेरे को दे देंगे, 25 से काटूंगा तो फिर नहीं बनेगा मेरा, सीधा काटूंगा मैं, सीधा काटूंगा। ठीक, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 7 का पहाड़ा जो है ना, 7 मेरे को दे रहा था नहीं कि 7 9 63 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 7 8 मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक, तो 8 में मेरे को दे रखा था, ये आंसर आने के लिए पूरा का पूरा उतावला है। ठीक, अगर बाय ऑप्शन भी देखूं तो मेरा आंसर सी आएगा, लेकिन एक बार तो मुझे काटना पड़ेगा, तो एक बार मैं गुणा करूंगा 8 से। तो 25 8 मेरे को दे रहा था 2 जीरो, हासिल मेरा 2 आ जाएगा।
ठीक, 8 48 जीरो आ जाएगा हाथ में, मेरे को देखता नहीं कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 8 पंचे 56 आ जाएगा, 61 मेरे को दे रखा था। 8 से जैसे काटूंगा 3 जीरो निपट जाएगा और 3 जीरो बचेगा, यानी कि आपका आंसर 8,000 आ जाएगा दोस्त, 8,000 आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों का परसेंटेज का माइनस निकाला, यानी कि अंतर निकाला जो 61 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 8,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। दो अंकों वाली जो है, दो अंकों वाली एक संख्या का जो है, दो अंकों वाली एक संख्या का जो अंकों का योग, यानी कि दो अंकों वाले का, दो अंकों वाले जो है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को जो है ना परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या का जो है ना 7 गुना, अगर संख्या को मैं बदल देते हैं, यानी कि मेरे को देखा था नहीं कि किसको जोड़ के आएगा, तो मेरे को देखा नहीं कि 5 और 7 का जोड़ा बनेगा, 5 और 7 का जोड़ा बनेगा, 8 4 का जोड़ा बनेगा, 9 3 का जोड़ा बनेगा, तीन तो जोड़े बनेंगे। ठीक। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि परस्पर बदला नहीं किया जाएगा, बदला जाता है। तो नई संख्या का 7 गुना, नई संख्या जो है ना, नई संख्या का 7 गुना, नई संख्या का 7 गुना वास्तविक संख्या के 4 गुने के बराबर आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि यही सिर्फ दो है। आसान सा सवाल है ना यार, कैसे पता चलेगा? अभी 2 सेकंड में आपको निपटाता हूँ। एक काम करता हूँ, अपना वापस पुराना कलर ला देता हूँ। ठीक, दो संख्या है, एक मेरे को दे रखा था, एक है 57, एक है 74। ठीक, एक मेरे को दे रखा था, एक आ जाएगा 48, एक मेरे को 48 आ जाएगा, एक आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा? तो मेरे को बदलने पर नई संख्या का 7 गुना, तो इसका मेरे को दे रखा था 7 गुना कर दूंगा, इसका 7 गुना कर दूंगा, और मेरे को 7 गुना करूंगा, और इसका 4 गुना करूंगा। एकदम आसान सा है ना, इकाई एक आपको मिलाना है। ठीक, और मेरे को दे रहा था कि वास्तविक संख्या के जो है ना 4 गुने के बराबर है, इसको 4 से गुना करूंगा। ठीक, अब मेरे को दे रखा था सबसे पहली बात, ये क्या किया नीरज तुमने? थोड़ा सा मेरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ सुधार देता हूँ। मेरे को 5 और 7 बदलना है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 आएगा सबसे पहली बात, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे सही है, चलो ठीक है। 5 7 आएगा, और 7 और 5 मेरे को दे रखा था। ठीक, तो यहाँ पे 7 7 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा। ओ हो, 7 7 49 मेरे को दे रखा था कि 7 7 49 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 56 मेरे को दे रखा था, 7 अर्थात 56 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। इकाई के अंक से मैं बता सकता हूँ कि इकाई का अंक 6 और 6 मैच कर रहा है, यानी यही मेरी दोनों संख्या है। तो संख्या ज्ञात करिए। समझ में आया? संख्या तो मेरे को निकल गया है कि संख्या ये दोनों में से कोई एक है। तो दो अंक वाली यानी कि संख्या के जो है, एक संख्या के अंकों का योग 12 है। संख्या, तो संख्या मेरे को दे रखा था, संख्या मेरे को आ जाएगा, संख्या मेरे को दे रखा था, तो वास्तविक संख्या का 4 गुना, तो वास्तविक संख्या 84 आ जाएगा ना। वास्तविक संख्या 84 आ जाएगा, 84 को मैं बदल देता हूं तो मेरे को 48 आ जाएगा, 48 का 7 गुना करूंगा, 84 मेरा आंसर है। कितना आ जाएगा? 80 4 84। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून आएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मेरे को दे रहा था, विश्व पर्यावरण दिवस आएगा 5 जून आएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? थार भारत का है, थार राजस्थान में है, कच्छ गुजरात में है। सिंधु घाटी का मरुस्थल आएगा स्पीति घाटी। सिंधु घाटी मरुस्थल कहाँ पे है? सिंधु घाटी, स्पीति घाटी। ये सिंधु घाटी नदी जो है ना, सिंधु घाटी मेरे को दे रखा था, सिंधु घाटी शायद पाकिस्तान में है। अबे यार, स्पीति घाटी, अगर स्पीति मेरे को देखा था, स्पीति मेरे को, स्पीति का नाम सुना है तुमने कभी? कहीं ना कहीं होगा स्पीति घाटी। अगर मेरे को बताना ही है ना, तो इतना आसान सा है कि सिंधु घाटी हमारा लगभग मरुस्थल शायद नहीं है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। लाहौर में दिसंबर 19 में मेरे को कांग्रेस का जो है ना वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के लिए जो है ना प्रतिबद्धता मेरे को, आत्मनिर्भर मेरे को दे रखा था। 1929 में जो है ना पूर्ण स्वराज के लिए जो है ना प्रतिबद्धता हुई थी। 1929 आएगा, 2020 के लिए विश्व विरासत सूची में नहीं है। अक्टूबर 2020 तक विरासत सूची में नहीं है, शायद मैं कर सकता हूँ शायद। सूर्य मंदिर नहीं है। एलिफेंटा है। हवा महल नहीं बता सकता। सूर्य महल। देख, आगरा का किला है, एलिफेंटा की गुफा भी है, हवा महल और सूर्य महल। सूर्य महल, कोणार्क का सूर्य मंदिर आ जाएगा। सूर्य मंदिर आ जाएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क वाला ना भाई। कोणार्क,
कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे को दे रखा था है हवा महल राजस्थान वाला आंसर आएगा, हवा महल राजस्थान आएगा, हवा महल राजस्थान आ जाएगा। यानी कि एक भिन्न विषय का चयन कीजिए, आंख, नाक, कान और बाल। सबसे पहले, आंख एक संवेदी अंग है, नाक एक संवेदनशील अंग है, कान एक संवेदनशील अंग है, लेकिन बाल निर्जीव और संवेदनशील अंग है। यानी कि माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका। तो दो दो चार दो छह, यानी कि टोटल 6 नंबर निकालना है, शुरू से 3 नंबर, शुरू से 3 नंबर, टोटल 7 नंबर है ना। तो फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो मेरे को दे रखा था 8 9 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। 11, 11 के बाद मेरे को दे रहा था कि 12 है क्या, 13 है, 2 बार 13 है, 1 बार 20 है। आंसर कितना आ जाएगा, 11 आएगा। ज्यादा टाइम की बर्बादी क्यों करूं मैं आज। नवंबर 2020 तक आईसीसी पुरुषों की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है। अब ये कोई सवाल है। नवंबर 2020 में कोई भी हो सकता है, इंग्लैंड, इंडिया भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, इंडिया हो सकता है, इसीलिए सवाल पूछा गया, लेकिन मैं तुक्का नहीं मारूंगा। अभी मेरे पास कितने सवाल हैं, तो 1 2 3 4 5। भाई साहब, अभी मेरे पास 35 सवाल है 25 मिनट में। करेंगे, सबको करेंगे। वीटी मेरे को दे रखा था, नहीं कि वीटी कल्चर जो है, वीटी कल्चर आएगा, वीटी मेरे को दे रहा था, नहीं कि वीटी कल्चर आएगा, सब्जी आ जाएगा, आम, फूलो, अंगूर। वीटी कल्चर जो है ना, आम का नहीं है, आम गलत है, अंगूर गलत है, फूलों के लिए वीटी आ जाएगा। फ्लोरी कल्चर फूलों के लिए, सब्जी के लिए जो है ना, सब्जी के लिए वीटी कल्चर हो सकता है, ठीक। यदि लोगों के लिए मेरे को दे रखा था, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से टैक्स के रूप में प्रकट होता है। अपरिहार्य मेरे को, परिसंपत्ति आ जाएगा, दायित्व का महत्वपूर्ण, अपरिहार्य मेरे को देगा था। सबसे बड़ा संसाधन लोग होते हैं, मानव होते हैं, उनका मेरे को उपयोग करना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे क्या जाएगा, यदि बहुपद मेरे को दे रखा था, यदि बहुपद मेरे को दे रखा था कि जो ना शून्यकों का, जो ना शून्यकों के वर्गों का योग मेरे को दे रखा था, शून्यकों के वर्गों का योग 21 है, तो के का मान ज्ञात करिए। देख, सबसे पहले मेरे को अगर एक्स बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या मेरे को दिखता है, तो मेरे को दे रखा था 0, एक्स बराबर 0, तो के बराबर 7 हो जाता है क्या भाई। अगर एक्स मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को क्या दे रखा था, यदि बहुपद मेरे को दे रखा था शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक मेरे को दे रखा था, नहीं कि वर्गों का योग, तो 0 प्लस 0 प्लस मेरे को दे रखा था 3 के बराबर 21 दे रखा था। 3 के का वर्ग भी अगर मैं करूंगा, तो के स्क्वायर मेरे को दे रखा था, के स्क्वायर मेरे को दे रखा था। यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे 7 का कोई मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे बता पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। छोड़ने में भलाई है मेरी, टाइम बचेगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ठीक मेरे को दे रखा था यहाँ पे कैसे आया, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 20 मेरे को दे रहा था, 20 में 9 जोड़ दिया, 42 मेरे को दे रखा था, 42 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 42 में मेरे को दे रखा था 13 जोड़ दिया। 13 माने ये दोनों का गुणा और ये दोनों का प्लस, यानी कि 6 गुणा 7 आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 6 प्लस 7 आ जाएगा। 6 प्लस 7 13 दे रखा था और 42 दे रखा था। 8 मेरे को दे रखा था 72 आ जाएगा, और प्लस में मेरे को दे रखा था 8 गुना 16 और एक 17 दे रखा था। 89 तुम्हारा आंसर आएगा, 89, 89। 8 9 72 आ जाएगा, 72 और 16 मेरे को दे रखा था, 72 16 88, और एक आ जाएगा 89, मेरा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से ना कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है, ये पढ़ा है कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि रेड वुड मेरे को दे रखा था, रेड वुड शायद पढ़ा हुआ है, और रेड वुड शायद अमेरिका में ही पाया जाता है, रेड वुड अमेरिका में ही पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। रेड वुड सबसे बड़ा वृक्ष है, रेड वुड मेरे को सबसे बड़ा वृक्ष है, ठीक। आर्यन आ जाएगा। आर्यन एक कार्य को जो है ना पूर्ण करने में जो है ना विपिन आएगा, विपिन से 2 गुना समय लेता है, चलो ठीक है। तो विपिन से 2 गुना मेरे को दे रखा था, सबसे पहले इससे आर्यन आ जाएगा। आर्यन ने कार्य करने, आर्यन मेरे को दे रखा था, आर्यन एक कार्य को जो है ना पूर्ण करने में जो है ना विपिन भाई साहब है ना, विपिन से 2 गुना समय लेता है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी मेरे को दे रहा था, विपिन अगर 1 ले रहा है,
सॉरी, विपिन की इफिशियंसी अगर 2 है तो आर्यन की इफिशियंसी 1 है। टाइम की बात होगा तो टाइम ये 2 गुना ले रहे हैं, और विपिन के मेरे को नहीं कि विपिन से 2 गुना टाइम ले रहा है। तो यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है इफिशियंसी होता है, ठीक। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितना? 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो विपिन उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा था? वे दोनों एक साथ मिलकर 3 इफिशियंसी के साथ तुम 2 काम किया तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 6। टोटल काम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो विपिन कौन सा लड़का है? विपिन मेरे को दे रखा था। तो विपिन उसी कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो विपिन की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो 6 काम 2 इफिशियंसी के साथ 3 दिन में कोई भी कर सकता है। एकदम आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था। अनीता और विनीता मेरे को रुपए की राशि को जो है ना आपस में 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि यदि उनके प्रत्येक हिस्से में जो है ना 100 रुपए की राशि जोड़ दी जाती है। अच्छा, यदि उनके प्रत्येक हिस्से में यदि उनके प्रत्येक हिस्से में अच्छा, उनके प्रत्येक हिस्से में जो है ना 100 रुपए की राशि जोड़ दी जाती है, तो उनके हिस्सों का नया अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा? 6 और 7 आएगा। 6 7 का मतलब 13 आ जाएगा। 19 मेरे को दे रखा था, 19 50 मेरे को दे रखा था, सबसे पहले 13 का भागा दिया। 13 एकम 13 का 13 × 5 = 65 आ जाएगा। 50 मेरे को दे रखा था, ठीक। अब 15 सत्ते का जाएगा। 15 सत्ते मेरे को दे रखा था 105। 15 × 6 = 90। ये उनका रेशियो है। 100 रुपया जोड़ दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 50, ठीक। अब मेरे को काटना है जीरो और जीरो। तो मेरे को दे रखा था यहाँ से जीरो कट गया। 5 से काटता हूँ, 5 5 भाग गया। 5 में मेरे को दे रखा था यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो 20 और 23 आपका नया आंसर आने वाला है। क्या आएगा? 20 और 23 मेरे को नया अनुपात आएगा 20 और 23 का, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या ला सकता हूँ? तो मुझे पता चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा प्लस किया गया ना। 2 दूना 4, 5 का 25 मेरे को दे रखा कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 10 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। 10 मेरे को 10 का आधा 5 दे रखा था। 9 का आधा 6 दे रखा था। 14 का आधा 7 दे रखा था। तो 110 मेरे को दे रखा था। 110 का 2 गुना मेरे को 220 आ जाएगा। 29 माइनस किया तो 191 आ जाएगा। 20 घटाया, 20 के बाद 9 घटाऊंगा। ये क्या आएगा? इसका 2 गुना करूंगा, इसका 2 गुना करूंगा तो ये 7 गुना 14 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा। इसका 2 गुना किया तो 220 आया। 220। भाई साहब, ये कैसा सवाल है? देख, यहाँ पे मेरे पास 10 है, तो 10 का 2 गुना, 5 का 2 गुना 10 होता है। 6 का 2 गुना 12 होता है। 7 का 2 गुना 14 होता है। तो 110 मेरे को दे रखा था, तो 220 हो जाएगा ना। तो 29 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर इसको मैं 30 लेता हूँ तो 190 जोड़ूंगा। 190 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 190 जोड़ दिया तो मेरे को दे रखा था 21 9 हो जाएगा ना यार। ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे देख, दो मेरे को देखा नहीं कि 2 3 16 जाएगा। 2 3 16 जाएगा। दो का मेरे पास 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 9 16 मेरे को दे रखा था। हाँ हाँ, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ दिया, सबका वर्ग मेरे को दे रखा था। 25 दे रखा था, 36 दे रखा था, 49 दे रखा था, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 6 11 मेरे को दे रखा था नहीं कि 20 का जीरो हाथ से लगो 2। तो दो मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा। वो साहेब समझ गया, समझ गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं करना है भाई लोग। कैसे कैसे करना है? तो ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ऐसे का मतलब 8 का 64 मेरे को दे रखा था। 8 का 64 मेरे को दे रखा था। 8 का 64 आएगा। 9 का 81 आ जाएगा। 100 रुपया आ जाएगा। यानी कि सीधा 9 दे रखा था। और यहाँ पे मेरे को दे रखा 6 4 14 का 4 हाथ से लगो 1 आ जाएगा 2। अरे 245 आंसर आएगा। 245 आएगा। 1 4 5 आ जाएगा। 1 4 5 मेरे को दे रखा था। 6 12 14 का 4 हाथ से लगो 2 आ जाएगा। समझ में आया? सबका वर्ग हो रहा है और नीचे काउंट हो जा रहा है। सबका वर्ग नीचे काउंट हो जा रहा है, ठीक। डेस्क डेस्क के खिलाफ है गांधी जी का अभियान है। प्रेस की जो है ब्रिटिश आएगा। सेंसर आएगा, सेंसरशिप। और बिना मुकदमे के नजरबंदी के जवाब में था।
तो रोलेक्ट एक्ट मेरे को दे रखा था, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का मेरे को दे रखा था, ये था रोलेक्ट एक्ट ही आंसर है, रोलेक्ट एक्ट मेरे को दे रखा था। रोलेक्ट एक्ट को बिना बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील अपील और दलील वाला कानून कहा गया था। मरुस्थलीकरण और सूखे के जो निपटने के लिए जो विश्व मेरे को दे रखा था, विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल हो सकता है, 22 मई हो सकता है, 22 मई नहीं आएगा, 22 अप्रैल, 22 मई सूखा दिवस। जून भी तो हो सकता है, 5 जून नहीं हो सकता है, 17 जून नहीं हो सकता है, 22 मई होगा या 22 अप्रैल होगा, जितना मुझे लग रहा है 22 अप्रैल आंसर आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है विमुद्रीकरण की घोषणा मेरे को कब किया गया था, मैं कैसे बताऊं कब किया गया था। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक बुराई नहीं है? बाल विवाह बुराई है, निरक्षरता एक बुराई है, अस्पृश्यता अस्पृश्यता मेरे को दे रखा था, अस्पृश्य मेरे को मुद्रास्फीति मेरे को दे रखा था, मुद्रास्फीति जो ना बुराई नहीं है। बाल विवाह भी है, निरक्षरता भी है, अस्पृश्यता का तो अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 70 के तहत। निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? डेल गलत, एसर एसर सही है, आईबीएम आ जाएगा, आईबीएम आ जाएगा, आसूस। देख, जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस लैपटॉप का नाम है आसूस। डेल सबके पास होता है, एसर सबके पास होता है। आईबीएम जो है ना, आईबीएम का लैपटॉप 2005 में बैन हो चुका है। ये मैं बाय ऑप्शन मार सकता हूँ और 100% मेरा आंसर सही है। ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय मेरे को देखा था, स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेरे को दे रखा था जिनेवा, स्विट्जरलैंड मेरे को दे रखा था। न्यूयॉर्क में थोड़ी है डब्ल्यू एच ओ। अरे डब्ल्यू एच ओ कहाँ पे है यार? कंफ्यूज हो गया, अमेरिका में नहीं है ना, अमेरिका में नहीं है यार। जिनेवा न्यूजीलैंड में है, न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड मेरे को जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का। यहाँ पे मेरे को कथन मेरे को दे रहे हैं कि सभी आलू, यहाँ पे क्या जाएगा, सभी आलू मेरे को दे रखा था, टमाटर है, सभी टमाटर मेरे को दे रखा था, प्याज मेरे को दे रखा था, सभी के सभी प्याज, सभी प्याज टमाटर गलत है, सभी आलू मेरे को दे रहा था, सभी आलू प्याज सही मेरे को दे रहा था। केवल आंसर दो आ जाएगा भाई। डेक्स वह प्रक्रिया है जिसके तहत यानी कि किसान अपनी जो है भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। अच्छा, वाणिज्यिक और गैर व्यवसायिक आ जाएगा, गैर व्यवसायिक आ जाएगा, वाणिज्यिक मतलब सरकारी भूमि पर यानी कि वृक्ष वानिकी जगह वृक्ष मेरे को यानी कि कृषि वानिकी, वृक्ष वानिकी मेरे को यानी कि वृक्ष संरक्षण आएगा, वन संरक्षण यानी कि वह प्रक्रिया जिसके तहत यानी किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक अंग्रेजी में समझू तो, अंग्रेजी में मेरे को जाता नहीं कि कॉमर्शियल आएगा, कॉमर्शियल मतलब पैसा, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल आएगा, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, वाणिज्यिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। तो मेरे को दे रखा था कृषि वानिकी की जगह वृक्ष वानिकी की जगह वृक्ष वानिकी मेरे को दे रखा था, वृक्ष संरक्षण छोड़िएगा, वृक्ष वानिकी आ जाएगा। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो, अच्छा 5 क्रमागत संख्या यदि मेरे को दे रखा था, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग मेरे को दे रखा था 90 है, तो एक मेरे को दे रखा था 88 होगा, एक 89 होगा, एक 91 होगा, एक 92 होगा। तो मध्य तो मध्य की संख्या क्या है? अच्छा सॉरी भाई, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा था, आसान सा है। अगर मेरे को दे रखा था तो मुझे पता है कि 18 पंचे मेरे को 18 पंचे 90 आ जाएगा, 18 पंचे 90 आ जाएगा। ठीक। संख्या क्या होगी? संख्या होगी एक्स मेरे को दे रखा था, x-1 होगा, x+1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये दो एक एक कट जाएगा, यानी कि x मेरे को दे रखा था 5x का मान मेरे को 90 दे रखा था, 5 से भगा दूंगा, x का मान यानी कि मध्य जो मान है 18 आ जाएगा। काफी शांति से और स्पीड में मैंने समझाने की कोशिश की, आंसर अपना 18 आएगा। शाहजहां, शाहजहां की बेटी का क्या नाम है? शाहजहां की बेटी डेक्स ने नई राजधानी अगर शाहजहांबाद अगर दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। अब उसकी बेटी का नाम मैं कैसे बता दूंगा? बेगम इशरत आएगा, जहां आरा नाम था किसी का, शाहजहां की बेटी
शाह आरा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम। अरे गुलबदन बेगम तो हुमायूं की वो थी ना, हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, तो ये गलत है। बेगम इशरत हो सकती है और जहां आरा हो सकती है, जहां आरा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था जियोमेट्री का सवाल है कि पी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरा पी है, कहाँ पे ये पी है। पी मेरे को दे रखा नहीं कि पी ए आर मेरे को दे रखा था, अगर ये मेरा ओ केंद्र है, सबसे पहले क्या जाएगा, ओ केंद्र वाले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि पी आ जाएगा। पी पी ए आर मेरे को दे रखा था 35 आ जाएगा। ये भाई साहब 90 आ जाएंगे। ये भाई साहब मेरे को दे रखा था 55 आ जाएंगे। अब मेरे को निकालना क्या है, अब मेरे को निकालना है ए। ए कहाँ पे है भाई, ए आर और एस। ए आर एस का मान कैसे निकालूंगा यार, ये वाला मेरे को निकालना है। ठीक, थोड़े से के लिए मैं चूक रहा हूं, अगर इसको मैं यहां से मिला देता हूं, इसको यहां से मिला देता हूं, तो ये वाला भी थोड़ी मेरे को पता है क्या होगा। और ये वाला सवाल, ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगा नहीं रख, तुम बहुत करीब है आंसर के, बहुत करीब है। 11 मिनट 15 सवाल, 16 सवाल है। ये वाले का मान क्या जाएगा, ए मेरे को दे रखा था ए आर। अच्छा ए आर, इसका मान निकालना है ना यार, ये मान निकालना है। अरे मिल गया आंसर मिल गया, देख। सबसे पहली बात क्या जाएगा, सबसे पहली बात नहीं मिला रे। इतना तो मालूम पड़ गया है कि ये वाला जो है ना 90 है पूरा। 90 में से ये कितना है फिर, कैसे पता चलेगा, ये त्रिभुज का बाहरी कोण है। एक त्रिभुज मेरे को दे रखा था, अगर ये त्रिभुज का बाहरी कोण है, त्रिभुज कोण का माप अंतकोण के योग के बराबर है। यार बता पाना थोड़ा मुश्किल है, टाइम फटाफट जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ भी करके, यहाँ पे ये पता है ये सब के सब डीआई वाले सवाल हैं। डीआई वाले सवाल को मैंने छोड़ दिया और फटाफट यहाँ पे आ गया डीआई वाला। ए मेरे को दे रखा था, ए जो है ना बी की बहन है, तो बी की बहन मेरे को दे रखने की, बी की बहन मेरे को दे रखा था, बी की बहन है। और बी मेरे को सी की पुत्री है, तो सी की बेटी मेरे को दे रखने की, सी की पुत्री का नाम बी है और बी की बहन का नाम ये है। अब निष्कर्ष मेरे को दे रखा था बी सी का शत्रु है। निष्कर्ष मेरे को यानी कि बहन और यानी कि शत्रु क्या होता है भाई, अंग्रेजी वाले कहाँ है, अंग्रेजी 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 यानी कि अंग्रेजी एनिमी 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 एनिमी। एनिमी माने दुश्मन। निकाला गया निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष सत्य है असत्य है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, निकाला गया निष्कर्ष शायद सत्य है। निकाला गया निष्कर्ष जो है बी आएगा। सी मेरे को दे रहा था, सी की मेरे को, सी की पुत्री है, शत्रु थोड़ी है भाई, शत्रु है या नहीं कैसे बोलूंगा, असत्य है। मेरी बात समझ आएगा। एस मेरे को दे रखा था, एस में दो जोड़ा, यहाँ पे भी दो जोड़ा, तो यहाँ पे जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था जेड आ जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पे 21 दे रखा था, 21 23 के बाद 25 आएगा ना, 21 23 के बाद 25 आ जाएगा, 21 मेरे को दे रखा, 19 19 21 19 21 23 और 25 में मेरे को सिर्फ एक ही 25 दे रखा था, जो मेरा आंसर आ जाएगा। 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाती हैं, कितनी संख्याएं शेष रह जाती है, यदि 9 से 29 तक, चलो ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, 29 माइनस मेरे को दे रखा था, 29 माइनस 3 कर दूंगा तो मेरे पास नंबर कितना आएगा, तो मेरे को नंबर आ जाएगा 37 आएगा, क्योंकि मेरे को +1 करना है, ठीक। अब 37 में मेरे को दे रखा था, पहला मेरे को यानी कि विषम है, तो सबसे पहले एकदम आसान है ना, 18 और 16, सॉरी 16 16 16 16 16 16 16 19 मेरे को दे रखा था। 18 मेरे को दे रखा था, 18 और 19 मेरे को दे रखा था, 18 और 19 आ जाएगा। 19 निकल जाएगा तो कितनी शेष संख्या बचेंगी, आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 का 18, 18 दूना 36 आएगा, 36 में से एक आ जाएगा। एक विषम संख्या जाता है, एक विषम संख्या जाता है, ठीक। सेब, सेब मेरे को, सेब एक फल है, लौकी एक सब्जी है, लौकी मेरे को दे रखा था, लौकी। लौकी नाशपाती है क्या, लौकी। लौकी मेरे को नाशपाती हो सकता है, खाना हो सकता है, फल हो सकता है, नाशपाती लौकी की एक सब्जी होती है, लौकी एक सब्जी है। उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो प्रधानाचार्य का जो है ना प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षक आ जाएगा, जो शिक्षक और छात्र दोनों है, जो शिक्षक और साथ छात्र दोनों है। टी माने शिक्षक, एस माने छात्र। टी मेरे को दे रखा था, टी आ जाएगा, टी और एस दोनों है।
टी माने शिक्षक है, जो शिक्षक और छात्र दोनों है। पी प्रधानाचार्य का प्रतिनिधित्व करता है। पी मेरे को दे रखा था, एक ही आएगा ना आंसर यार, कोई भी बता सकता है कि मेरे को दे रखा था उस क्षेत्र का चयन कीजिए। मेरे को दे रखा था ये भी है, ये भी है, एक ही आएगा ना, तीनों का कॉमन बता रहा है यहाँ पे। प्रश्नवाचक के स्थान पर तुम क्या ला सकता है, नीरज सोच के बताओ यहाँ पे। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 30 आ जाएगा। 30 कैसे लाया तुम? 30, 30 मेरे को दे रखा था, ये दोनों को जोड़ दिया 14 मेरे को दे रखा था। 14 और 16 30 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5 10, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, यहाँ पे 10 दे रखा था, यहाँ पे 12 दे रखा था। एक घटाया, इसको दे दिया, एक घटाया इसको दे दिया, तो 12 36 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 36 10 आएगा, 46 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 46 मेरा आंसर आएगा, कितना जाएगा 46 मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था तीन जोड़ा, तीन जोड़ा लास्ट में आ जाएगा जहाज का जे। ठीक, यहाँ पे जेड में से मैंने 3 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया तो क्यू आएगा लास्ट में। लास्ट में मेरा क्यू आ जाएगा, क्यू में से मैंने 3 जोड़ा, 17 3 आ जाएगा। ठीक, पहले में मेरा जे आ जाएगा, लास्ट वाले से पता चल जाता है कि एक ही आंसर है। ठीक, कथन निष्कर्ष, कुछ डॉक्टर मेरे को दे रखा था भाई साहब, कुछ डॉक्टर मेरे को दे रखा था सैनिक है। सभी प्रबंधक मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरा जो है ना प्रबंधक मेरे को दे रखा था। ठीक, सभी के सभी डॉक्टर, कहाँ गया डॉक्टर? सभी डॉक्टर सैनिक है, गलत। कुछ सैनिक आ जाएगा, कुछ सैनिक, सारे सैनिक में से प्रबंधन सही आएगा, सभी सैनिक आ जाएगा। सभी सैनिक मेरे को दे रखा था डॉक्टर, गलत। कुछ डॉक्टर, सारे डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर प्रबंधक है, गलत। सिर्फ और सिर्फ मैं दो के साथ जाना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं दो के साथ ऑप्शन नंबर बी मेरे को दे रखा था केवल। एम मेरे को दे रखा था, एम, सारे के सारे अक्षर दिए गए हैं। ओ मेरा ओ की जगह पे रहा, आर आर की जगह पे रहा, और एम लास्ट से तीसरा हो गया। TORMLA, सबको उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दिया, उल्टे क्रम में। तो सबसे पहले मेरे को 2 बार पी आएगा, 2 बार पी और 2 बार ई आ जाएगा, बीच में एल आ जाएगा। 2 बार पी 2 बार एल, बीच में एल, गलत है। 2 बार ई मेरे को दे रहा, 2 बार पी आ जाएगा, 2 बार, ये क्या दे रखा था यार, एल साथ में, ई दोनों साथ में नहीं दे रखा था, ई कभी भी साथ में नहीं दे रखा था, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ओ आर सेम रहेगा। ईओ दूसरा मेरे को दे रखा था, ईओ मेरे को दे रखा था, ईओ ईओ ईओ, चलो ठीक है। पहला पी मेरे को देने की, लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में ई आएगा, लास्ट में मेरा एल आ जाएगा। एल मेरा लास्ट में आ जाएगा, पहला मेरा आंसर आएगा। कोई शक है आपको? कोई शक नहीं है। यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, चलो सबसे पहली बात क्या रहेगा, यदि मेरे को, यदि राम मोहन के पुत्र मेरे को दे रखा था, मोहन के पुत्र मेरे को दे रखा था, मोहन के पुत्र का भाई मेरे को दे रखा था, भाई है, ये राम है मेरा, राम। तो राम मोहन से क्या संबंध रखता है? राम पुत्र है ना यार, राम मेरे को दे रखा था, राम, राम का मोहन से जो है ना बेटा मेरे को दे रखा था, बेटा। राम का मोहन से, मोहन से आ जाएगा, मोहन से आ जाएगा, मोहन से क्या संबंध है? तो बेटा वाला संबंध है ना, बेटा है, बेटा। बेटा आ जाएगा, भाई आएगा, पोता आएगा, पिता थोड़ी है, बेटा है। राम आगे है ना, तो राम की बात हो रही है, राम बेटा है। 4 मिनट बाकी है। मेरे को क्या दे रखा था, जो मेरे को दे रखा था, जो आएगा, जो ऐसे छात्र आएगा, जो ऐसे छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जाएगा छात्र, यानी कि प्रधान, यानी क्या जगह, यानी कि छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रधानाचार्य हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षक मेरे को दे रखा था, सबसे पहली बात, टी मेरे को दे रखा था, टी शिक्षक है, टी मेरे को दे रखा था। तो ये जितने भी है ना, ये सब गलत हो जाएंगे। टी मेरे को दे रखा था, शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य है और छात्र है। तो ये दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा है। 3 आपका आंसर आ जाएगा, इसको मैं सेव करूंगा, मेरे पास 3 मिनट का टाइम बचेगा। 3 मिनट में मैं कितना सवाल कर सकता हूँ, ये भी मेरे को दे रहा था, ये भी डाटा, ये भी डाटा, सब एक जैसा डाटा है, सबके सब करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीएफसी उत्सर्जन मेरे को 5 वर्षों की अवधि के लिए उद्योग मेरे को विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण करता है, तालिका आधार पर जो नीचे दिए गए प्रश्न दिए गए हैं। सीमेंट उर्वरक मेरे को दे रखा था, ये मेरे को दे रखा था कि 15 से 19 तक जो है ना, किस क्षेत्र ने जो है ना, किस क्षेत्र ने जो है ना सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, प्रतिशत वृद्धि दर, यानी कि 15 से 19 तक। 15 से 19 मेरे को दे रखा था, 15 से 19 मेरे को दे रखा था, 300 मेरे को दे रखा था, 300 यानी कि 60 मेरे को दे रखा था। 80 के समान में 80 मेरे को दे रखा था, 80 मेरे को दे रखा था,
अस्सी मेरे को दे रखा था, 80 मेरे को दे रखा था, 120 आ जाएगा। 80 मेरे को दे रखा था, 150% का वृद्धि मेरे को दे रखा था। तो मेरे को फॉर्म आएगा ना भाई। आंसर इधर फॉर्म दिख रहा है, 110%। फॉर्म ने सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हासिल किया है। यहाँ पे क्या जाएगा, उर्वरक मेरे को दे रखा था, उर्वरक क्षेत्र में जो ना सीएफसी का, सीएफसी उत्सर्जन का योग फल सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में किस वर्ष सबसे कम था। मेरे को देख, उत्सर्जन अगर उत्सर्जन क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन का योगफल अगर सभी क्षेत्रों से कुल एफसी उत्सर्जन की तुलना में सबसे कम है। तो मेरे को देखा था सबसे पहले जाएगा दो, मेरे को देखा नहीं कि सात, मेरे को सात पर एक आठ दे रखा था। यहाँ पे आठ आठ दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नौ, मेरे को दे रखा था नौ और एक 10 दे रखा था, यहाँ पे छह नौ मेरे को 10 और एक 11 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 11 दे रखा था, 11 दे रखा था। 15 में सबसे कम है, 15 में जो है ना, 15 में सबसे कम उत्पादन हुआ है, सीमेंट में सबसे कम उत्पादन हुआ है। 15 से 19 तक जो है ना, कीटनाशक क्षेत्र से अगर सीएफसी उत्सर्जन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। 15 से 19 तक जो है ना, कीटनाशक आ जाएगा। अच्छा, कीटनाशक की बात हो रही है। कीटनाशक क्षेत्र मेरे को दे रखा था, कीटनाशक क्षेत्र से जो है ना, प्रतिशत वृद्धि कितना है मेरे को दे रखा था। 100 के समान में 80% मेरे को दे रखा था, 100 के समान में 80% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे क्या जाएगा, 17 में मेरे को जाता नहीं कि 17 में सभी क्षेत्रों में जो है ना सीएफसी जो है ना, सीएफसी का सीएफसी मेरे को सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में जो है ना, सीमेंट मेरे को दे रखा था। सीमेंट मेरे को दे रखा था, सीमेंट क्षेत्र के में प्रतिशत मेरे को सीएफसी जगह सीएफसी सीमेंट में प्रतिशत जो है ना, अनुमानित योगदान क्या है। तो किसमें मेरे को पूछा, 17 मेरे को दे रखा था। यानी कि 320 का वैल्यू बताना है, 320 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे क्या जाएगा, तो मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 500 आ जाएगा, 500 600 आ जाएगा, 600 600 आ जाएगा, 600 1200 आ जाएगा, 1200 मेरे को देता नहीं कि 1250 आ जाएगा, 1250 आएगा, 250 मेरे को देता 27% आ जाएगा, 27% मेरा आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। तो दोस्तों आज मैंने अपना हाईएस्ट अटेम्प्ट मारा है, आज तक मेरा हाईएस्ट अटेम्प्ट है कितना, 94 मेरा हाईएस्ट अटेम्प्ट है। ठीक। तो मैं अपना अगर स्कोर आपके साथ साझा करूं तो मेरे मार्क्स कितने आते हैं आज के दिन, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कितना 94 अटेम्प्ट किया था। अगर मैंने 94 अटेम्प्ट किया है और मेरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 76 हैं, परसेंटाइल भले मेरा 81 है, परसेंटाइल से मैं आज खुश हूँ, परसेंटाइल मेरा ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नंबर और ज्यादा आ सकते थे। कोई बात नहीं है। 50 मेरे को दे रखा था कि 50,000 स्टूडेंट में मैं 9,000 स्टूडेंट से बाद आया हूँ। यानी कि लगभग मैंने 41,000 स्टूडेंटों को पीछे किया। कितना, 41,000। कट ऑफ जो था ना, ये सब मुझे लग रहा है आसान शिफ्ट है, इसलिए 73 बता रहा है। 73 कट ऑफ था, मैंने लिया 76 है। तो अभी तक का मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज मैं ज्यादा सही कर सकता था। मेरी आज टोटल 13 गलतियां हुई हैं। कितनी, आज के दिन दोस्तों संडे का ये मॉक टेस्ट है मेरा, संडे के दिन मेरी 13 गलतियां हुई हैं, 13 मैंने गड़बड़ किया है। 81 सवाल मेरे सही है, 81 मेरे राइट हैं, 13 मेरी गलतियां हैं। ओवरऑल स्टूडेंटों की तुलना में मैं आज अपने आप को काफी अच्छा महसूस तो नहीं कर पा रहा हूँ, आज भी 13 नंबर ही ज्यादा है ना। एवरेज स्टूडेंट की तुलना में मेरे 13 मार्क्स ज्यादा हैं। अगर मैं कोशिश करूं आपको अपनी गलतियां बताने की तो 2 मिनट का टाइम लूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कि भाई क्या गलती आज मेरी हुई है, क्या गलतियां नहीं हुई है। ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया। इनकरेक्ट क्वेश्चन में मेरे को दे रखा था, इनकरेक्ट में जाने के बाद मैंने फटाफट देख लिया कि क्या आपका आने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल मेरे को दे रखा था, इंदिरा गांधी मेमोरियल श्रीनगर में है, इंदिरा गांधी मेमोरियल श्रीनगर में है। और बीमा को जो बढ़ावा देता है, जिम्मेदारी लेता है, बीमा की जिम्मेदारी मेरे को लग रहा था, मैंने क्या बोला आपको, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो IRDIA हो सकता है, ये वाला सवाल मेरा गलत हो गया है। ठीक दोस्तों। ओ भाई साहब, उसके पहले संख्या 5 आती है क्या, यहाँ पे आंसर मेरे को लगा था 5 आने वाला था क्या। थोड़ा सा काउंट करने में मेरी मिस्टेक हो गई है, मैंने 4 काउंट किया लेकिन आंसर मेरा 5 आएगा, 4 नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मैं वापस एक बार काउंट करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे को देखा था, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 4 तो है यार। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो के बाद तीन आ जाएगा, तीन 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 के बाद चार आ जाएगा।
लेकिन संख्या 4 नहीं आती है। इस हिसाब से मैं समझ गया कि ये जो संख्या है ना 5 8, तो यहाँ पे 4 थोड़ी आता है, यानी ये वाली भी संख्या यहाँ पे ऐड होगी। बस यही मेरी गलती है कि लास्ट वाली संख्या भी ऐड होने की। यहाँ पे देख रहा है ना, लास्ट वाली संख्या भी इसने जोड़ा है, जो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को 4 नहीं है तो ये वाली भी संख्या ऐड होगी जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक दोस्तों, तो एक रीजनिंग से गलत है, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। रीजनिंग कैसे गलत हो सकता है? चाय और कॉफी मेरे को दे रखा था, नहीं कि नगद फसल है क्या? रोपण रोपण फसलें हैं। चाय और कॉफी मेरे को दे रखा था, चाय कॉफी रोपण फसलें हैं, चाय कॉफी रोपण फसलें हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई मेरे को दे रहा था, सीमा सड़क संगठन लग रहा था। ऊंचाई में बर्फ सीमा सड़क संगठन साफ करती है, सीमा सड़क संगठन साफ करती है। आईआईटी मेरे को दे रहा था, कानपुर आ सकता था क्या? आईआईटी गांधीनगर को 7 ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। आईआईटी गांधीनगर जो अहमदाबाद गुजरात में है शायद। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में है क्या? गांधीनगर मेरे को दे रहा था, गांधी आईआईटी गांधीनगर मेरे को, आईआईटी गांधीनगर शायद गुजरात में है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा खासा गलती किया हूँ। इसमें मेरे को दे रखा था आंसर आएगा फॉर्मूला ट्रांसलेट आएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेट आएगा आंसर, मेरी गलती है। विटी का मतलब, विटी मतलब आम, मेरे को विटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती, विटी कल्चर माने विटी कल्चर, विटी कल्चर अंगूर की खेती। यहाँ पे मेरे को दे रखा था परिसंपत्ति का दायित्व, मेरे को दायित्व के रूप में जो ना प्रकट होता है। संसाधन मेरे को दे रखा था अर्थव्यवस्था में स्वामित्व का दायित्व, स्वामित्व का दायित्व के रूप में प्रकट होता है। अब यहाँ पे विश्व मेरे को दे रखा था मरुस्थलीय और सूखा, 22 दे रखा था मैंने, अप्रैल को टिक किया था, आंसर मई आएगा। अच्छा, 17 जून आएगा। 17 जून मेरे को दे रखा था मरुस्थलीय और सूखे निपटने, सूखे से निपटने और मरुस्थलीयकरण के लिए 17 जून आपका आंसर आएगा, 17 जून। ठीक, वह मेरे को कृषि वानिकी होगा ना, कृषि वानिकी मैंने वृक्ष वानिकी कर दिया। किसान अपनी जमीन में वाणिज्य और गैर व्यवसायिक उद्योग पेड़ उगाते हैं, उसको कृषि वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कृषि वानिकी बोलते हैं। ओ भाई साहब, आज मेरा क्या बोलते हैं, ये वाला सवाल गलत हो गया। इसमें क्या पूछा गया था? मैथ से ये सवाल था कि सीएफसी उत्सर्जन मेरे को, उर्वरक मेरे को देगा, सवाल ही नहीं पढ़ा मैंने। यहाँ पे मेरा उर्वरक दे रखा था। उर्वरक क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन का योगदान, मेरे को योगदान है सभी क्षेत्रों के कुल है सीएफसी की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है, किस वर्ष सबसे कम है? तो मेरे को दे रखा था इस वर्ष ज्यादा है, मेरे को इस वर्ष भी ज्यादा है। सबसे कम मेरे को दे रखा था सभी से कम है। मेरे को दे रखा था उर्वरक क्षेत्र, मेरे को दे रखा था उर्वरक क्षेत्र में कब कम है यार? आंसर मेरे को दे रखा था 19 में, 19 में मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, सीएफसी उर्वरक मेरे को उत्सर्जन का सभी क्षेत्रों से कुल उत्सर्जन की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है यार? 2019 में ये 800 है, और बाकी सबको मिला लूं तो मेरे को 200 600 800 मेरे को 30 से कम है। यहाँ पे 700 ज्यादा है क्या? हाँ, सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। समझ में आया? ये 500 मेरे को दे रहा था, यहाँ पे सबको जोड़ दूंगा ना, सबको जोड़ दूंगा तो 380 आया। ये सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रहा था कि 500 आ जाएगा, यानी कि 380 से 500 ज्यादा, इससे ये ज्यादा है। यहाँ पे आंसर आपका ये आएगा। मैंने अच्छे से सवाल नहीं पढ़ा, इस हिसाब से मेरी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। एक मैथ में गलत है, एक रीजनिंग में गलत है। मुझे लग रहा था कि इसमें आंसर क्या ये मार सकते हैं क्या, कि आंसर नहीं दिया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऐसा कुछ होता है ना, बहन शत्रु दिया था, शत्रु पूछ दिया है, तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो यही रहा टोटल 13 सवाल जो मेरे गलत हुए हैं। 13 सवाल मैंने काफी शांति से आपको बता दिए, तो इसका अच्छे से मैं एनालिसिस करूंगा। दोस्तों आप भी एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट मारिए, कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।